वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर इस स्टोरी पे अच्छे व्यूज, कमेंट और लाइक आए तभी ये स्टोरी कंप्लीट की जाएगी। सो अगर आप इस स्टोरी को पूरा सुनना चाहते हैं तो सपोर्ट दिस स्टोरी, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। विराज नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर एक चेयर पर बैठे जाता है। तभी आन्या भी नीचे आती है और अपनी माँ के बगल वाली चेयर पर बैठने वाली होती है तो मधु जी आन्या से कहती है, बेटा विराज के पास वाली चेयर पर जाकर बैठो। आन्या अपनी माँ की बात सुन विराज के बगल में बैठे जाती है। मधु जी सबको खुद ही खाना सर्व करती है और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। सभी लोग अपना खाना शुरू करते हैं पर आन्या विराज को घूर कर देख रही थी, क्योंकि विराज ने आन्या का हाथ पकड़ रखा था जिस वजह से वो अपना खाना नहीं खा पा रही थी, बस विराज को घूरे जा रही थी। विराज मुस्कुराते हुए अपना खाना खा रहा था। तभी विराज ने मधु जी की तरफ देखकर कहा, आंटी आपने खाना बहुत अच्छा बनाया। मधु जी मुस्कुराते हुए देखती है, फिर आन्या की तरफ देख बोली, अनु बच्चा तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो। आन्या अपनी माँ की बात सुन पहले हड़बड़ा जाती है, फिर अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लिए अपनी माँ से कहती है, वो मेरे हाथ में चोट लगी है मम्मा, आप ही मुझे खिला दीजिए ना। आन्या को लगा विराज उसकी मम्मा को अपने पास आता देख उसके हाथ छोड़ देगा, पर उससे पलट विराज बोला, क्या हुआ बीवी, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, मुझे बता देती मैं खिला देता हूँ। ये बोल विराज एक निवाला लिए आन्या की तरफ बढ़ा देता है। वही विराज की बातें सुनकर दिनेश जी और मधु जी मुस्कुरा देते हैं। आन्या भी उन्हें देख स्माइल करती है, फिर वो निवाला खा लेती है। सभी लोग फिर से खाना खाने लगते हैं। विराज कभी खुद खाता तो कभी आन्या को खिलाता। आन्या बार बार मुंह बनाते हुए खा रही थी और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। विराज आन्या का हाथ नहीं छोड़ता। आन्या खाते वक्त जोर से विराज की उंगलियों पर बाइट कर लेती है, पर विराज कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर घूर कर आन्या को देखता और आन्या मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। विराज की पकड़ भी ढीली हो गई थी, जिससे आन्या अपना हाथ तुरंत छुड़ा लेती है और जल्दी से खड़े होकर बोली, माँ मेरा खाना हो गया, मैं रूम में जा रही हूँ आराम करने। ये बोल आन्या डाइनिंग एरिया से निकलकर रूम में चली जाती है। विराज भी खड़ा होता है और बोला, आंटी मैं भी चलता हूँ, शाम को आऊँगा आन्या को ले जाने। ये बोल विराज भी डाइनिंग टेबल से उठ जाता है। दिनेश जी और मधु जी विराज के साथ हॉल में आते हैं और विराज उन्हें देख बाहर निकल जाता है। आन्या भी अपने रूम में अपने बेड पर लेट जाती है और कुछ ही देर में सो जाती है। विराज भी ऑफिस पहुंच जाता है और अपने केबिन में चला जाता है। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। विराज अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था, तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। विराज ने उसे अंदर आने का बोला और तभी उसका असिस्टेंट अतुल अंदर आया और धीरे से बोला, सर वो मिस्टर शेखावत के साथ जो डील होने वाली थी जिसके लिए आप दिल्ली जाने वाले थे, पर अब मिस्टर शेखावत खुद ही मुंबई आ रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, वैसे कब तक आ रहे हैं मिस्टर शेखावत। विराज ने कहा, सर कल इवनिंग तक आएंगे और उन्होंने कहा है कि मीटिंग परसों मॉर्निंग में ही रखना चाहते, क्योंकि वो अपने कोई पर्सनल काम से मुंबई आ रहे हैं जिस वजह से वो जल्दी ही फ्री होना चाहते हैं। अतुल ने कहा, ठीक है मीटिंग फिक्स कर दो। विराज ने शांत लहजे में कहा। अतुल भी ऑक्स बोलकर बाहर निकल गया। विराज फिर से अपने काम में लग जाता है। शेखावत विला। आज का पूरा दिन बीत गया था। राजवीर भी घर से कहीं नहीं गया था। वही अन्वी ने एक बार भी राजवीर से कोई बात नहीं की सिवाय अपने मम्मा पापा से मिलने की बात के अलावा। राजवीर को ये बात बुरी लग रही थी, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वो जब भी अन्वी से बातें करने की कोशिश करता, अन्वी कोई जवाब नहीं देती है। राजवीर अन्वी के पास जाकर बोला, जान उठो कुछ खा लो, भूख लगी होगी ना। अन्वी ने कहा, मुझे नहीं खाना है। राजवीर को अब गुस्सा आने लगा। भाई वो भी कब से अन्वी को मना रहा, पर वो है कि कुछ बोल ही नहीं रही थी। राजवीर ने थोड़ा गुस्से में कहा, जान अगर तुमने अभी खाना नहीं खाया तो हम लोग मुंबई नहीं जाएंगे और तुम अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाओगी। मैं सुबह से तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, पर अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही। चुपचाप मेरी बातें मानो, नहीं तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अन्वी ने जब उसे गुस्से ने देखा तो उसकी आंखें फिर से नम हो जाती है। वही उसे देख राजवीर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और फिर आंखें खोल खुद को शांत करता है और बोला, देखो मैं अब गुस्सा नहीं करूंगा, पर प्लीज मेरी बात मानो, चलो डिनर कर लो प्लीज। उसे देख अन्वी ने अब थोड़ा शिकायती लहजे में कहा, आप हमेशा गुस्सा क्यों करते हो, अच्छे से भी तो बोल सकते हो ना। अन्वी की यह बात सुन राजवीर उसे देख मुस्कुरा देता है और बोला, अच्छा अब से मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा, पर अब तुम भी रोगी नहीं। अन्वी उसे देखा में अपना सिर हिला देती है और वॉशरूम में चली जाती है और राजवीर उसे जाता देख बोला, तुम्हें तो अब मैं मना कर ही रहूंगा जान।
अन्वी थोड़े ही समय में फेस वॉश कर बाहर आती है तो राजवीर उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ नीचे डाइनिंग रूम में लेकर आता है। अन्वी ध्यान से पूरे घर को देख रही थी क्योंकि पहले कभी उसने घर पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उस समय उसे बस यहाँ से जाने की जल्दी थी। दोनों ही डाइनिंग एरिया में आए और राजवीर ने उसे एक चेयर पर बैठाया और खुद उसकी बगल वाली चेयर पर बैठ गया। राजवीर अन्वी को खाना सर्व करता है और उसे खाने को बोलता है और अपना खाना खाने लगता है। वही अन्वी अभी भी यहाँ वहाँ देख रही थी और फिर राजवीर को देखने लगी। तभी राजवीर ने कहा, क्या हुआ, कुछ पूछना है? अन्वी ने धीरे से कहा, आप यहाँ अकेले रहते हैं, मतलब आपकी फैमिली वो कहाँ रहती है? राजवीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मेरी फैमिली नहीं है, बस एक छोटा भाई है, वो अभी लंदन में है अपनी स्टडी कंप्लीट करने, तो इस घर में कोई नहीं रहता है। अन्वी ने थोड़ा हैरानी से कहा, रहते हैं ना, मैं और तुम और हर दिन में सर्वेंट भी होते, पर वो रात को सब सर्वेंट क्वार्टर में चले जाते हैं। अन्वी अब कुछ और पूछने को हुई तो राजवीर ने कहा, अब डिनर करो, बाकी की बात बाद में कर लेना। अन्वी भी खाना खाने लगती है, पर राजवीर को अन्वी का इस तरह उसके बारे में जानते देख अच्छा लग रहा था। दोनों ही डिनर कर रूम में आते हैं और अन्वी को चेंज करने का बोल अपने कपड़े लेकर दूसरे रूम में चला जाता है। अन्वी भी उसे देख वॉशरूम में चली जाती है। अन्वी जब चेंज कर आती है तो देखती है कि राजवीर आज सोफे पर सो रहा था। पता नहीं क्यों पर अन्वी को थोड़ा बुरा लगता है, पर अन्वी कुछ नहीं कहती और बेड पर लेट जाती है। पर उसकी नज़रें अभी भी राजवीर पर थी जो खुद को सोफे पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी अन्वी उठकर राजवीर के पास आती है और धीरे से बोली, मिस्टर शेखावत, आप बेड पर सो सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजवीर उसकी तरफ देखकर बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ। पर अन्वी फिर से बोली, नहीं आप बेड पर सो सकते हैं, मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं। राजवीर उसे देख रहा था जो आज पूरा दिन तो कुछ नहीं बोल रही थी, पर अब वो अपनी बातें राजवीर से कह रही थी, भले ही थोड़ा हिचकिचा रही थी। राजवीर उठ जाता है और अन्वी का हाथ पकड़ बेड की तरफ आता है और अन्वी को बेड पर लेटा देता है और झुककर उसके फोरहेड पर किस कर देता है और खुद दूसरी तरफ आकर लेट जाता है। बेड पर लेटे हुए वो अन्वी को देख रहा था तो अन्वी जल्दी से करवट बदल कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर उसे देख हल्का मुस्कुरा देता है और खुद भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर राजवीर आज अन्वी से थोड़ी दूर होकर सो रहा था क्योंकि पता नहीं उसकी कौन सी हरकत अन्वी और उसकी दूरी को बढ़ा दे, ये सोचकर वो अन्वी से दूर ही सो रहा था। विराज ने दिन में ही आन्या को बताया था कि वो लोग अब दिल्ली नहीं जा रहे हैं। ये सुनते ही आन्या अपने घर रुकने की जिद करने लगी, जिसके चलते विराज को हार मानकर आन्या को उसके घर रुकने की परमिशन दे दी थी। और आज आन्या कई दिनों बाद अपने घर में अपने कमरे में थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो उसका ध्यान बार बार अपने और अन्वी की एक फोटो पर जा रहा था। आन्या उस फोटो को अपने हाथ में ले लेती है और उस फोटो को देख बोली, दी काश आप भी यहाँ होती, हम अभी कितनी मस्ती करते। आन्या की आंखें हल्की नम थी। तभी किसी ने पीछे से उसकी कमर पर हाथ रखा जिससे वो डर गई। वो पीछे मुड़ती उससे पहले ही विराज की आवाज उसके कानों में गूंजी, क्या हुआ बीवी, रो रही हो? आन्या उसकी तरफ मुड़ी और अपने आंसुओं को पोंछकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो विराज, और तुम अंदर कैसे आए, बताओ मुझे। विराज उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए हुए सेडेक्टिव वॉइस में बोला, वो क्या है ना बीवी, अब तुम्हारे बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता। रात में जब तक तुम मुझे गुड नाइट किस ना दो तो मुझे नींद नहीं आती। जब तुम रात को मेरे करीब आकर सोती हो मुझे एक सुकून की नींद आती है। आन्या को हैरानी हो रही थी कि विराज किस तरह की बातें कर रहा था। वो उसे देख बोली, बकवास मत करो विराज, जाओ यहाँ से, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में। विराज उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या बोलेगा, यही कि कितना अच्छा पति है, कितना प्यार करता है अपनी बीवी से, अपनी बीवी को एक दिन भी खुद से अलग नहीं रख सकता। आन्या उसे देख थोड़ा गुस्से में बोली, जाओ यहाँ से विराज, कोई आ जाएगा तो। विराज बोला, नहीं मैं आज की रात यही रहने वाला हूँ, मुझे अपनी बीवी के पास सोना है और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और तुम भी सो जाओ। ये बोल विराज बेड पर लेट गया। वही आन्या अभी भी उसे हैरानी से देख रही थी। तभी विराज ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचा तो आन्या उसके ऊपर जा गिरी। आन्या उससे छूटते हुए बोली, विराज ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे और घर वापस जाओ अभी के अभी। विराज उसकी आंखों में देख बोला, ठीक है चला जाऊंगा, पर पहले तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। आन्या तपाक से बोली, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कोई किस विस नहीं करूंगी। विराज उसे देख शरारती अंदाज में मुस्कुरा देता है और बोला, क्या बात है, वैसे तो मैं कहने वाला था कि मुझे भूख लगी है क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया, पर अगर तुम मुझे मीठा भी खिलाना है तो खाने के बाद भी खिला सकती हो, मना नहीं करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, और तुमने खाना क्यों नहीं खाया, आन्या ने विराज से कहा।
विराज आन्या से बोला, वो आज मैं लेट आया था घर और फिर तुम भी नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं खाया, मन भी नहीं कर रहा था, पर अब तुम्हें देखते ही भूख लग रही है, प्लीज कुछ खिला दो बीवी। आन्या उसकी तरफ देखती है तो विराज छोटे बच्चों जैसा फेस बना लेता है तो आन्या भी मुस्कुरा देती है। विराज फिर से बोला, क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रही हो? आन्या मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ, पर तुम कमरे में ही रहना। आन्या ये बोल कमरे से बाहर निकल जाती है और किचन में जाकर देखती है, पर खाने में कुछ नहीं था तो वो विराज के लिए खाना बनाने लगती है। वो जल्दी जल्दी सब्जी काट रही थी, तभी विराज पीछे से उसे गले लगाकर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। आन्या हड़बड़ा जाती है और विराज से छूटते हुए बोली, यह क्या कर रहे हो विराज, कहाँ ना रूम में रहो, यहाँ क्यों आए? जाओ, नहीं तो कोई देख लेगा। पर विराज उसकी एक नहीं सुन रहा था। विराज के हाथ आन्या के हाथ पर थे और वो भी सब्जी काट रहा था। आन्या फिर से थोड़ा डरते हुए बोली, विराज प्लीज ना जाओ यहाँ से, मैं अभी रूम में खाना लेकर आ रही हूँ, जाओ ना। विराज आन्या के कानों में बोला, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और वैसे भी रात के 1 बजने वाले हैं, इस वक्त कोई नहीं जाग रहा है, चलो साथ में मिलकर खाना बनाते हैं। ये बोल वो दोनों फिर से सब्जी काटने लगते हैं और कुछ ही समय में दोनों ने मिलकर रोटी और सब्जी बनाई और फिर खाने को एक प्लेट में सर्व कर रूम में लेकर चले जाते हैं। वही मधु जी ये देख रही थी, उन्हें ये देख बहुत खुशी हुई कि उनकी बेटी इस रिश्ते को दिल से अपना रही है। वो हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए बोली, हे प्रभु, ऐसे ही मेरी बेटी को खुश रखना और मेरी अन्वी को भी खुश रखना, वो जहाँ कहीं भी हो खुश हो। ये बोल वो भी अपने कमरे में चली जाती हैं। विराज और आन्या भी खाना खाने के बाद सो चुके थे। आन्या के बार बार कहने पर भी विराज अपने घर नहीं गया और आन्या के साथ ही सो रहा था। वैसे इस बात की खुशी आन्या को भी थी कि विराज कहीं नहीं गया। धीरे धीरे ही सही, पर आन्या को विराज की आदत सी हो गई थी। अगले दिन एक प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पर लैंड हुई, उसमें से अन्वी और राजवीर बाहर निकले। अन्वी को वापस मुंबई आकर बहुत खुशी हो रही थी। उसने राजवीर से कहा, हम घर कब जाएंगे मिस्टर शेखावत? आज नहीं, हम कल जाएंगे, कल सुबह मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद में मैं और तुम दोनों ही तुम्हारे घर चलेंगे। ये बोल राजवीर अन्वी का हाथ पकड़कर अपने साथ कार में लेकर बैठ गया। विला। राजवीर की कार आकर एक विला के बाहर रुकी। राजवीर कार से बाहर आया और फिर अन्वी के साइड जाकर अन्वी की साइड का डोर ओपन किया और अन्वी का हाथ पकड़कर उसे भी कार से बाहर निकालता है। अन्वी उस विला को देख रही थी, तभी उसका ध्यान उस विला के नाम पर गया। उसने एक नज़र राजवीर को देखा और फिर सामने देखने लगी। तभी राजवीर ने कहा, क्या हुआ, कुछ पूछना है क्या? कुछ नहीं, अन्वी ने इतना ही जवाब दिया। नहीं, कुछ पूछना है तो बोलो। राजवीर यह कहते हुए अन्वी का हाथ पकड़े ही आगे बढ़ गया। अन्वी ने धीरे से कहा, यह विला आपका है? नहीं, हमारा है, राजवीर ने अन्वी की आंखों में देखते हुए कहा। अन्वी उसे हैरानी से देख रही थी। तभी राजवीर ने कहा, अब जब भी हम मुंबई आएंगे तब यहाँ ही रहेंगे, क्योंकि यह हमारा घर है। विला अन्वी, राजवीर का विला। अन्वी अभी भी उसे देख रही थी, पता नहीं क्यों, पर राजवीर की बातें उसे अट्रैक्ट कर रही थी। इस एक हफ्ते में अन्वी में ही अन्वी को भी राजवीर की आदत सी हो गई थी। पर तभी अन्वी को राजवीर की गई हरकतें याद आ गई और उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया और आगे चलने लगी। राजवीर अन्वी को लिए एक रूम में पहुंचा। वो रूम बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। पूरे कमरे में वाइट कलर किया गया था और पूरे रूम में अन्वी की तस्वीर लगी थी। अन्वी तो उन फोटोज को देख हैरान थी। उसे तो खुद भी याद नहीं था कि यह फोटोज कब ली गई थी। अन्वी उन फोटोज को देख रही थी, तभी उसका ध्यान एक फोटो की तरफ गया जो राजवीर और अन्वी की फोटो थी। ये फोटो अन्वी के बर्थडे पार्टी की थी, जिसमें राजवीर अन्वी से सेकंड टाइम मिला था। अन्वी उस फोटो को काफी गौर से देख रही थी। तभी राजवीर ने कहा, जान। अन्वी ने अपनी नज़र उस फोटो से हटाए और राजवीर की तरफ देख बोली, हमम। राजवीर ने अन्वी से कहा, जान अभी तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए सर्वेंट को बोल देता हूँ। अन्वी राजवीर को देख बोली, ठीक है, और फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। राजवीर अन्वी को देख रहा था और खुद से ही बोला, जान तुम कब मुझे एक्सेप्ट करोगी? ये बोल वो भी कमरे से बाहर निकल जाता है और सर्वेंट को लंच का बोल खुद फ्रेश होने दूसरे रूम में चला जाता है। थोड़े समय बाद अन्वी और राजवीर दोनों ही डाइनिंग टेबल पर थे और अपना लंच कर रहे थे। राजवीर अन्वी को देख रहा था। जब वो अन्वी से पहली बार मिला था तब वो कितनी ही बातें किया करती थी, पर अब तो वो जैसे बोलना ही छोड़ दिया हो। अन्वी चुपचाप अपना खाना खा रही थी। तभी राजवीर ने अन्वी से बात करने के लिए अन्वी से कहा, जान हम कल तुम्हारे घर जाएंगे तो आज हम शॉपिंग पर चले, तुम अपने लिए कुछ ले लेना, और कल घर जा रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ गिफ्ट तो लेकर जाना होगा, इसलिए आज हम शॉपिंग पर चल रहे हैं। अन्वी ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया।
राजवीर अपने और उसकी दूरियां कम करना चाहता था पर अन्वी कुछ बोल ही नहीं रही थी। दोनों ने अपना लंच किया और शॉपिंग के लिए निकल गए। भारद्वाज निवास। आन्या अपने घर में थी और विराज हॉल में सोफे पर बैठा आन्या की नौटंकी देख रहा था। आन्या अपनी माँ से कहती है, मम्मा मुझे आज नहीं जाना है, मुझे और दिन यहाँ रुकना प्लीज। मम्मा बोलो विराज को आप आज मुझे नहीं जाने दोगी। विराज आन्या की नौटंकी देखना में अपना सिर हिला देता है। मधु जी ने आन्या से कहा, बच्चा ऐसे नहीं करते, तुम कल भी रुकी थी और विराज मान भी गया, पर आज विराज तुम्हें लेने आया है और तुम्हें जाना चाहिए। आन्या अपने पापा को देख बोली, पापा आप ही अपनी अनु को जाने के लिए बोलोगे। आन्या ने यह बात थोड़ा इमोशनल होकर कहा, पर यहाँ सब लोग आन्या की नौटंकी से वाकिफ थे। दिनेश जी ने आन्या से कहा, देखो बच्चा तुम अपने ड्रामे से सिर्फ अन्वी को बहला सकती हो, हमें नहीं। ये बोलते ही उन्हें भी एहसास हुआ कि उन्होंने अभी अभी अन्वी की बात कही और तभी सब लोग विराज का फेस देखने लगे। विराज ने उन सब की नज़रें अपने ऊपर महसूस कर बोला, मुझे इस तरह क्या देख रहे हैं? मुझे अन्वी के नाम लिए जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी मेरी लाइफ आन्या है, मैं जिसके साथ खुश हूँ, तो आप लोग भी ज़्यादा परेशान मत होइए। फिर विराज आन्या की तरफ देख बोला, बीवी तुमने कल भी मुझे ऐसे ही ब्लैकमेल किया था और अभी भी ऐसे ही कर रही हो। बस आज उसके बाद नहीं कहूँगी रुकने के लिए प्लीज़ विराज, बस आज का दिन मुझे मेरी फैमिली के साथ रहना है। विराज ने उसकी बातें सुन बोला, ठीक है रह लो, मैं कल दोपहर को तुम्हें लेने आऊँगा क्योंकि सुबह मेरी मीटिंग है, ठीक है, पर उसके बाद कोई ड्रामा नहीं। विराज का आन्या को लिए बिना जाने का मन तो नहीं था, फिर भी सबके सामने वो आन्या से कुछ कह नहीं सकता था और यही बात का फायदा आन्या उठा रही थी। विराज आन्या के घर से चला जाता है। वही राजवीर ने आज अन्वी को बहुत शॉपिंग कराई पर अन्वी ने कुछ नहीं कहा था, बस राजवीर जो भी चीजें उसे दिखा रहा था अन्वी हाँ कह देती। बस दोनों ही शॉपिंग कर विला पहुंचे और दोनों ने ही डिनर किया और सो गए। ऐसे ही आज का दिन भी बीत गया। अगला दिन सिंघानिया इंडस्ट्रीज। सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में थे। विराज के पापा, बड़े पापा शिव और विराज और राजवीर के आने का वेट कर रहे थे। आखिर उन्हें आपस में डील जो करनी थी। तभी राजवीर की एंट्री हुई, वो सीधे अंदर आया और सब लोग एक दूसरे से मिले। राजवीर ने सबसे पहले विराज के बड़े पापा के पैर छुए, फिर विराज के पापा के और शिव से गले मिला। राजवीर विराज के सामने जाकर खड़ा हुआ। विराज उसे घूरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर राजवीर उससे हाथ नहीं मिलाया, सीधे गले लगा लिया। विराज भी उसे गले लगाते हुए बोला, क्या बात है, इतने दिन बाद मिलने आया? क्या अन्वी की मुलाकात होगी आन्या से? राजवीर ने विराज से कहा, तो तू कौन सा मुझसे मिलने आया है? और शादी भी कली और बताया भी नहीं, यही तेरी दोस्ती है? विराज ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैंने सोचा था तुझे बताने का, पर उस टाइम तू इंडिया में नहीं था, लंदन गया हुआ था, तो मैं क्या करता। राजवीर उससे अलग हुआ और बोला, अच्छा अब भाभी से मिलवा ही दे। विराज ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, कल लंच पर घर आ जा, वहीं मिल लेना। नहीं कल नहीं, कल मुझे कुछ काम है। राजवीर ने कहा, क्या काम है तुझे, जो मीटिंग भी इतनी जल्दी अरेंज करवाया और अब घर आने में भी ड्रामे कर रहा है? पर कोई ना, बाद में आ जाना, ठीक है। उसके बाद सभी ने डील पर कुछ डिस्कशन किया और डील फाइनल होने के बाद सभी ने हैंडशेक किया और राजवीर वहां से विला के लिए निकल गया। उसे अन्वी को उसके घर भी लेकर जाना था। विला। राजवीर की गाड़ी आकार विला के बाहर रुकी और वो विला के अंदर चला गया। राजवीर जब रूम में आया तो अन्वी उसे कहीं नहीं दिखी। वो कमरे से बाहर जाने को हुआ, तभी उसका ध्यान कमरे की बालकनी में गया जिसका डोर ओपन था। राजवीर बालकनी की डोर पर खड़ा हुआ तो देख अन्वी वहीं लगे झूले पर बैठी रो रही थी और अपने से बोल रही थी, मैं कैसे फेस करूंगी सबको, ऐसे घर से अचानक आई थी और अब ऐसे जाना, कहीं मम्मा पापा गुस्सा तो नहीं होगे, और अनु वे तो बहुत गुस्सा होगी मुझसे, मैं क्या करूंगी। यही बातें कर वो रोए जा रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधों पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो उसके पीछे राजवीर खड़ा था। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। राजवीर उसके बगल में आकर बैठ गया और अन्वी से बोला, तुम परेशान मत हो, जो होगा मैं सब हैंडल कर लूंगा, ठीक, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अन्वी ने उसे बिना देखे कहा, आप क्यों हैंडल करेंगे, गलती तो मैंने की थी अपनी शादी से भागकर, सबका नाराज होना तो जायज़ है, तुम परेशान ना हो और अब रोना बंद करो। राजवीर ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। अन्वी उसे देख रही थी। कहीं ना कहीं राजवीर ने इस एक हफ्ते के रिश्ते में ही उसे यह एहसास दिला दिया था कि वो उससे कितना प्यार करता है, पर अन्वी के साथ जो उसने किया वो भी भूल नहीं पा रही थी। अन्वी उसे देख अंदर रूम की तरफ चली गई। राजवीर भी उसके पीछे रूम में आया और बोला, अच्छा रेडी हो जाओ, तुम्हारे घर भी तो जाना है ना। अन्वी ने उसे देखा तक नहीं और कॉबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगी।
तभी राजवीर उसके पीछे से आकर कबर्ड से एक रेड कलर की साड़ी उसे निकाल कर दी। अन्वी उसकी तरफ देख रही थी। राजवीर ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ, शादी हो गई है तुम्हारी अब, और शादी के बाद पहली बार अपने घर जा रही हो तो साड़ी पहन कर चलो। अन्वी उसे एक नज़र देख अपनी चेहरा नीचे झुकाए हुए बोली, मुझे साड़ी नहीं पहननी आती, और वैसे भी मैं इस शादी को नहीं मानती, और यह बात मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ। अन्वी की यह बात सुन राजवीर को फिर से गुस्सा आने लगता है। कहा वो अन्वी की खुशी के लिए इतना कुछ कर रहा था और अन्वी अभी भी यही बात कह रही थी कि वो इस शादी को नहीं मानती है। राजवीर उसे देख इस बार हल्के गुस्से में बोला, देखो जान, मैं तुम्हारी हर बात मान रहा हूँ, पर यही एक बात मुझे तुम्हारी अच्छी नहीं लगती कि तुम इस शादी को नहीं मानती। अब तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारा पति हूँ और यह बात तुम बदल नहीं सकती। अब जल्दी से वॉशरूम में जाओ और फ्रेश होकर आओ, मैं खुद तुम्हें ये साड़ी पहनाऊंगा, पर साड़ी तो तुम पहनोगी, जाओ। अन्वी उसका गुस्सा देख डर गई। आखिर वो कितनी ही हिम्मत क्यों ना दिखा ले, पर वो किसी का भी गुस्सा नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसने हिम्मत करते हुए कहा, मैं खुद पहन लूंगी। राजवीर ने भी जब उसे डरते देखा तो अपना गुस्सा कंट्रोल कर वो साड़ी को अन्वी की हाथों में रख बिना कुछ बोले ही रूम से निकल जाता है। अन्वी की आंखों से आंसू फिर बहने लगते हैं और फिर वो वॉशरूम में चली जाती है, और कुछ समय बाद जब वो बाहर आती है तो इस वक्त उसने सिर्फ ब्लाउज और अंडरस्कर्ट पहना था और कमरे में आकार मिरर से सामने खड़े होकर वो साड़ी बांधने की कोशिश कर रही थी, पर साड़ी उससे सेट नहीं हो रही थी। तभी रूम में राजवीर आता है और अन्वी को इस तरह देख वो उसे देखता ही रह गया। वो अन्वी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, और वहीं अन्वी ने जब राजवीर को देखा तो उसने साड़ी को पकड़ अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि उसकी ब्लाउज का नेक काफी डिप था। उसे घबराहट हो रही थी राजवीर के इस तरह देखने से। राजवीर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो बिना कुछ बोले उसके हाथ से वो साड़ी के लेने लगता है तो अन्वी भी उस साड़ी को कसकर पकड़ लेती है। राजवीर उसे देख बोला, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ साड़ी पहना रहा हूं, दो। अन्वी ने भी अपना सिर नीचे झुका लिया और साड़ी को छोड़ दिया। राजवीर भी उसे बिना अनकंफर्टेबल फील कराए उसे साड़ी पहनाने लगता है। कुछ ही समय में राजवीर ने उसे साड़ी पहना दी और उससे दूर खड़े हो अन्वी को देखने लगता है और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी लग रही हो साड़ी में। अन्वी तो अभी भी अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी थी। राजवीर ने उसे वही चेयर पर बैठा दिया और उसके हाथों में चूड़ी पहनाने लगा। फिर उसने उसे गले में उसके नाम का मंगलसूत्र पहनाया, फिर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया, फिर उसके होठों पर लिपस्टिक लगाई। राजवीर अन्वी को रेडी करने के बाद देखने लगा, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। राजवीर ने अन्वी को देख बोला, अब चले। ये बोल वो उसका हाथ पकड़ रूम से बाहर निकल जाता है। राजवीर अन्वी को लिए विला से बाहर आता और कार में बैठकर अन्वी के घर के लिए निकल जाता है। राजवीर कार ड्राइव कर रहा था और अन्वी उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। वो विंडो से बाहर देख रही थी। राजवीर का ध्यान भी अन्वी पर ही था। वही अन्वी किसी ख्यालों में गुम थी। अन्वी को घबराहट हो रही थी कि कैसे वो अपनी फैमिली को फेस करेगी। राजवीर ने एक नज़र उसे देखा, फिर सामने देख ड्राइविंग करने लगा। राजवीर अन्वी को लिए कुछ ही समय में अन्वी के घर पहुंच जाता है। अन्वी अभी भी अपनी सोच में डूबी हुई थी। राजवीर अन्वी को देख बोला, जान। अन्वी अपने ख्यालों से बाहर आती है और राजवीर की तरफ देखती है। राजवीर ने अन्वी को देखते हुए कहा, घर पहुंच गए, चलो। अन्वी एक नज़र राजवीर को देख अपने घर को देखने लगती है। घर को देखते हुए अन्वी की आंखें नम हो जाती है। राजवीर कार से बाहर निकलकर अन्वी की साइड का डोर ओपन करता है और उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालता है। राजवीर अन्वी का हाथ पकड़े हुए ही आगे बढ़ जाता है। अन्वी जैसे जैसे अपने कदम बढ़ा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। राजवीर अन्वी को लिए ही घर के दरवाजे तक पहुंचा। वो जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, अन्वी अपने कदम रोक लेती है। अन्वी दरवाजे पर खड़े ही अंदर हॉल में देख रही थी, जहां उसके मम्मा पापा और आन्या कुछ बातें कर रहे थे। आन्या ने आज एक ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी और तैयार हुए बैठी बातें कर रही थी, क्योंकि विराज कुछ वक्त में ही उसे लेने आने वाला था। अन्वी का अपने परिवार को देख और ज्यादा रोने लगती है, पर फिर भी वो कैसे कर अपने आंसुओं को कंट्रोल कर धीरे से कहा, पापा। वही अन्वी की आवाज सुन सभी का ध्यान दरवाजे पर जाता है जहां अन्वी खड़ी थी। अन्वी को देख सभी की आंखें नम हो जाती है। दिनेश जी अपनी जगह से तुरंत खड़े होकर अन्वी के पास जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। वही अपने पापा के गले लग अन्वी का रोना और बढ़ जाता है। अब अन्वी के पापा अपनी दोनों बेटियों से प्यार ही इतना करते थे कि उसकी की गई कोई गलती दिखाई नहीं देती थी।
वो यहाँ तक भूल गए कि अन्वी अपनी शादी से भाग गई थी। अन्वी कितने ही समय ऐसे रोती रही और उसके पापा उसको प्यार से पूछते हैं, बच्चा तुम कहाँ चली गई थी? अगर तुम्हें विराज से शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती, ऐसे घर छोड़कर क्यों चली गई? अन्वी तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। मधु जी भी आगे आए और बोली, क्यों अन्वी बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों गई घर छोड़कर तुम? अन्वी किसी के भी बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपनी माँ के गले लग जाती है। आन्या भी उसे ही देख रही थी। तभी पीछे से राजवीर की आवाज आई, मिस्टर भारद्वाज। सभी ने पीछे देखा तो राजवीर खड़ा था। सभी उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। सभी ने ध्यान दिया कि अन्वी बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन जैसी तैयार हुई थी। उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर था। सभी समझ गए थे कि अन्वी ने राजवीर से शादी की है। राजवीर ने कहा, वो मेरे लिए अपनी शादी छोड़ कर आई थी। उसकी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी किया उसने मेरे कहने पर किया था। अगर आपको उससे कोई भी नाराजगी है तो उसमें मेरी गलती है, अन्वी की नहीं। आप सब प्लीज अन्वी से कुछ मत कहिए। तभी दिनेश जी ने कहा, मिस्टर शेखावत, अगर अन्वी को आपको शादी ही करनी थी तो हमसे बात कर लेते, हम मना नहीं करते, पर इस तरह से अन्वी का जाना सबको परेशान कर गया था। राजवीर अपने कदम बढ़ाते हुए अन्वी के बगल में खड़े हो जाता है और बोला, हमने शादी कर ली है और जिस वक्त हम आपसे बात करने वाले थे तभी आपने अन्वी की शादी तय कर दी, इसलिए मैंने अन्वी की कहा था मेरे पास दिल्ली आने के लिए। दिनेश जी अन्वी को देख बोले, बच्चा अगर ऐसी बात थी तो बात करना चाहिए था ना, इस तरह कदम नहीं उठाना चाहिए था तुम्हें। अन्वी अभी भी बस रो रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्यों राजवीर उसका इतना सपोर्ट कर रहा है। उसी समय विराज भी आया और अन्वी को देख बोला, अन्वी। विराज राजवीर को नहीं देख पाया था क्योंकि राजवीर की पीठ विराज की तरफ थी। विराज अन्वी को देख उसके पास आकर खड़ा हुआ और उसे देख बोला, अन्वी तुम इतने दिन थी कहाँ? अन्वी विराज को देखकर भी कुछ नहीं बोली, ऐसे ही अपने पापा के गले लगे रो रही थी। आन्या भी अपने पापा के पास ही खड़ी थी और अन्वी को देख रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आन्या ने धीरे से कहा, दी। अन्वी आन्या को देख उसके गले लग जाती है और धीरे से बोलती है, सॉरी अनु, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज अनु मुझे माफ कर देना। आई एम सो सॉरी अनु। आन्या भी अन्वी के गले लग बोली, नहीं दिया, आप माफी मत मांगो। पर आप गई ही क्यों? पापा से बात कर लेती। अन्वी कुछ नहीं बोली, बस रो रही थी। राजवीर ने भी विराज को देखा, उसे भी हैरानी हुई। विराज भी हैरान नजरों से राजवीर को देख रहा था। विराज को समझते देर नहीं लगी कि अन्वी ने राजवीर से शादी की है, क्योंकि अन्वी को इतना तैयार हुए देख उसे मालूम पड़ गया था कि अन्वी की शादी हो गई है। पर उसे तो हैरानी इस बात की थी कि अन्वी तो रजत से शादी करने वाली थी, फिर राजवीर कहाँ से आया? राजवीर ने हैरान होते हुए विराज से कहा, तुम यहाँ? विराज ने राजवीर से धीरे से कहा, अन्वी तो किसी और को पसंद करती थी तो तुम यहाँ, और कहीं नवी ने तुमसे तो शादी नहीं की है ना? राजवीर ने विराज से कहा, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। तभी मधु जी ने अन्वी से कहा, अन्वी कुछ बोलोगी? और तुमने शादी कर ली, हमें बताया भी नहीं क्यों अन्वी बच्चा? मधु जी भी रो रही थी। अन्वी का कुछ न बोलना सबको परेशान कर रहा था। तभी राजवीर कुछ बोलने को हुआ तो विराज ने कहा, आंटी अन्वी की कोई गलती नहीं है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, यह बात उसने मुझे कही भी थी, और इस सब के अन्वी की कोई गलती नहीं है, आप सब प्लीज उससे नाराज ना हो, गलती मेरी है। सभी उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। तभी विराज ने कहा, मैं अन्वी से शादी नहीं करना चाहता था, मैं आन्या को पसंद करता था, और यह बात मैंने अपनी फैमिली से करनी चाहिए थी पर बोल नहीं पाया क्योंकि पहले मैंने ही हाँ कहा था। पर मुझे भी उस समय ये लगा था कि मेरी शादी आन्या से होने वाली है, इसलिए ही मैंने हाँ कहा था। पर सगाई वाले दिन मुझे पता चला कि मेरी शादी अन्वी से फिक्स हुई है। उसके बाद मैंने अपने घर पर बात करनी चाहिए पर कोई कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। उसके बाद मैंने अन्वी से कहा कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मैं आन्या को पसंद करता हूँ। अन्वी ने ही तन मुझे बताया कि वो भी किसी और को पसंद करती है और हमने ये प्लान बनाया और मेरी शादी आन्या से करवाई। इसमें अन्वी की कहीं भी कोई गलती नहीं है। ये बोल विराज आन्या को देखता है जो उसे गुस्से में देख रही थी। विराज अब एकदम चुप हो जाता है। वहाँ खामोशी फैल गई थी। तभी कुछ समय बाद दिनेश जी ने विराज से कहा, बेटा तो हमसे बात कर लेते, हम मना नहीं करते, और अन्वी अगर राजवीर से शादी करना चाहती थी तो बात कर लेती, मैं खुशी खुशी दोनों की शादी करवा देता, ये सब करने की क्या जरूरत थी? विराज कुछ नहीं बोल रहा था। तभी आन्या ने गुस्से में विराज से कहा, विराज तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी दी को अपने बातों में फंसा कर उनसे यहाँ से जाने को बोल दिया तुमने। दी तो किसी की भी बातों में आ जाती है, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विराज? आन्या गुस्से में उसके ऊपर भड़क रही थी। विराज ने कहा तो क्या, अब तो शादी हो गई है और अब कुछ नहीं किया जा सकता। अंकल मैं तो कहता हूँ आप राजवीर और अनवी के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि हमने कुछ गलत भी नहीं किया है। दिनेश जी ने भी बात को आगे ना बढ़ाते हुए उन्हें माफ कर दिया था, क्योंकि अनवी के आंसू देख वो उस पर गुस्सा ही नहीं कर पाए और राजवीर और अनवी के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। पर आन्या अभी भी गुस्से में थी। विराज तो उससे कुछ बोल ही नहीं रहा था। सब खुश थे कि अनवी घर वापस आ गई है और सब कुछ सही हो गया था। सब हॉल में बैठ बात कर रहे थे। किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर विराज जानता था कि आन्या घर जाकर उस पर फूट पड़ेगी। विराज और राजवीर एक साथ बैठे थे। अनवी अपने पापा के साथ बैठी थी, वहीं दिनेश जी के एक साइड आन्या बैठी थी और एक साइड अनवी थी। मधु जी किचन में लंच की तैयारी कर रही थी। विराज ने राजवीर के कान में धीरे से कहा, तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं? क्यों? राजवीर ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं बाद में बताने वाला था। वैसे तूने मेरी साली से शादी कर ली और अब मेरी साली तुझे कब से घूर रही है। घर जाकर तो तुझ पर बम फोड़ेगी। विराज ने भी आन्या को देखा, जो अभी भी उसे देख रही थी, या कह सकते हैं कि घूर रही थी। विराज ने बोला, मैं डरता नहीं हूँ उससे, अभी देखना कैसे मेरी सारी बात मानेगी। अच्छा ठीक है, देखते हैं, राजवीर ने कहा। दोनों बाहर कैसे भी गुस्से और अड़ियल थे, पर दोनों आपस में बहुत मजाक करते थे। आन्या ने विराज को देखा जो आज उसे लेने आया था, फिर राजवीर को देखा, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें देख उसने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया और अनवी से कहा, दी आप मेरे साथ ऊपर कमरे में चलो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अनवी और आन्या अनवी के रूम में चले जाते हैं। विराज आन्या को जाते हुए घूर कर देख रहा था। राजवीर विराज को देख बोला, उसे क्या घूर रहा है, बात करने गई है अपनी बहन से। विराज राजवीर को देख बोला, तू उसे इतना इनोसेंट मत समझ, बहुत ज्यादा ही दिमाग चलता है उसका। और तेरी बीवी को भी लेकर गई है, जरूर कुछ न कुछ प्लान किया होगा। और तेरी बीवी को भी अपनी बातों फंसा कर कुछ करेगी। वैसे भी तेरी वाली बहुत ज्यादा ही इनोसेंट है, बट मेरी वाली नहीं। राजवीर भी अब सोच में पड़ जाता है। वही आन्या अनवी को बैग पर बैठाती है और कुछ कहती है तो अनवी तुरंत बोली, नहीं अनु, मिस्टर शेखावत गुस्सा करने में नहीं करने वाली कुछ भी। आन्या बोली, अरे दी इतना मत डरो जीजू से, आप बस अपनी लाइन बोल देना, बाकी का मैं खुद देख लूंगी, ठीक है। अनवी की घबराहट हो रही थी, पर फिर भी वो हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। वही आन्या मुस्कुरा देती है। आन्या अनवी लिए नीचे आती है और सभी के पास बैठ जाती है। विराज आन्या को देख रहा था, उसके फेस पर एक शरारती मुस्कान थी। राजवीर अनवी को देखता है, जिसके चेहरे पर डर और घबराहट थी। विराज और राजवीर फिर एक दूसरे देखते, पर कोई कुछ कहता, तभी मधु जी आ जाती और सबको बोली, डिनर रेडी है, चलिए डिनर करते हैं। सभी अपनी जगह से उठ जाते हैं और डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। दिनेश अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। अनवी अपने पापा के एक साइड वाली चेयर पर बैठ जाती, तभी वहां आन्या जल्दी से आकर अनवी के बगल में बैठ जाती है और विराज मधु जी के बगल में बैठ जाता है और राजवीर भी विराज बगल में बैठ जाता है। सभी लोग अपना खाना खा रहे थे, पर विराज और राजवीर आन्या और अनवी को देख रहे थे। दोनों को फेस एक्सप्रेशन देख समझने की कोशिश कर रहे थे। सभी खाना खाने के बाद फिर से हाल में आकर बैठ जाते हैं। फिर विराज सबको देख बोला, अच्छा अंकल अब मुझे घर जाना है। फिर आन्या तरफ देख बोला, चलो बीवी। आन्या बोली, पर मैं आज नहीं आऊंगी, क्योंकि आज मैं और दी यही रुकने वाले हैं। क्यों दी? ये बोल आन्या अनवी को देखने लगती है। अनवी एक नज़र राजवीर को देखती है और फिर आन्या देखने लगती है। तभी राजवीर ने कहा, कोई बात नहीं जान, तुम रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनवी उसकी बात हैरान नजरों से उसे देखने लगती है। राजवीर आंखों के इशारे से ही हाँ कहता है उसे। अनवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वही विराज घूर कर आन्या देखने लगता है। विराज कुछ बोलने को होता है, तभी राजवीर ने विराज से कहा, चल आज इन्हें यहाँ रहने देते हैं, वैसे भी कितने दिन बाद मिली है। उसके बाद राजवीर सबसे बाय बोल विराज को लिए वहां से निकल जाता है। क्या अनवी ने माफ कर दिया है राजवीर को? अब क्या करेगा विराज? राजवीर और विराज बाहर आते हैं और राजवीर की कार में बैठ जाते हैं। विराज राजवीर से बोला, तूने उन्हें वहां रुकने लिए क्यों कहा? राजवीर कार स्टार्ट करते हुए बोला, अनवी बहुत दिन से उदास थी। आज कहीं जाकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, इसलिए उसे मना नहीं कर पाया बस। अच्छा अब मुझे ये बता कि अनवी की शादी तुझसे कैसे हुई? वो तो किसी रजत से प्यार करती थी। विराज ने राजवीर को देखते हुए कहा।
राजवीर ने धीरे धीरे सारी बातें विराज को बताई। विराज ने कहा, पर तू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तूने बहुत गलत किया है राजवीर। राजवीर ने कहा, मैं मानता हूं, पर क्या करूं, उस टाइम सही लगा वो कर दिया, और वैसे भी वो रजत मेरी जान को डिजर्व नहीं करता। और अगर रजत सही होता तो मैं खुद उन दोनों के रास्ते से निकल जाता, पर रजत सही नहीं था। विराज ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा अन्वी वैसे बहुत मासूम है, प्लीज आगे उसके साथ कभी गलत मत करना और जल्दी से उसे मना ले। राजवीर ने कहा, मना रहा हूँ। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों राजवीर के घर पहुंच गए। दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं और विला के अंदर चले जाते हैं। विराज ने कहा, चल आज बहुत दिन बाद मिले हैं, आज पार्टी करते हैं। राजवीर ने भी हाँ कहा और बोला, पहले चेंज कर ले। कुछ देर बाद दोनों ही बार एरिया में बैठे थे और दोनों ही ड्रिंक कर रहे थे। विराज ने भी अपने और अन्वी के प्लान के बारे में राजवीर को बता दिया कि कैसे उसने आन्या से शादी करने के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया। राजवीर उसकी बात सुन हंसते हुए बोला, अब तो साली साहिबा को सब पता चल गया है और अब वह तुझसे बदला लेगी, देख लेना। दोनों ही बातें करते हुए कुछ देर ड्रिंक की, तभी राजवीर ने कहा, मुझे मेरी जान से मिलना है, मुझे उसकी याद आ रही है। विराज ने कहा, याद तो मुझे भी आ रही है, 3 दिन से अपने मायके में ही तो रह रही है मेरी बीवी। राजवीर ने थोड़ा हैरानी से कहा, और तूने उसे इतने दिन खुद से दूर रहने दिया, मतलब तू उसके बिना रह लेता है? विराज ने हंसते हुए बोला, नहीं यार, रात में छुपकर उसके घर चले जाता हूँ और सुबह होने से पहले घर आ जाता हूँ। और क्या? राजवीर ने कहा, क्या ऐसे ही चले जाता है? किसी पता चल जाएगा तो क्या सोचेंगे सब लोग? विराज ने कहा, मुझे मतलब नहीं है, मैं तो चला अपनी बीवी के पास, अगर तुझे चलना है तो चल, क्योंकि मुझे उसके बिना नींद आती इसलिए मैं रहा हूँ। दोनों ही विला से बाहर आते हैं और विराज ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और राजवीर उसकी बगल वाली सीट पर। दोनों ने ही नॉर्मल लोवर और शर्ट पहनी थी। राजवीर ने ब्लैक शर्ट साथ व्हाइट लोवर पहना था और विराज ने व्हाइट शर्ट साथ ग्रे कलर का लोवर पहना था। दोनों ही जल्दी से आन्या अन्वी के घर पहुंच जाते हैं। विराज राजवीर अपने साथ आन्या के रूम तक पहुंचता है। विराज पहले भी आ चुका था इसलिए उसे पता था, पर राजवीर को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। विराज पूरे कमरे में देखता है, उसे आन्या और अन्वी कहीं नहीं दिखाई देती, तो विराज राजवीर से बोला, लगता है अन्वी के रूम में होगी। ये बोल वो दोनों अन्वी का रूम ढूंढने लगते हैं और फाइनली उन्हें एक रूम में अन्वी और आन्या सोते हुए दिखे। दोनों ही बातें करते हुए दो गई थी। दोनों रूम में आकार अपनी बीवी को देख रहे थे। अन्वी ने रेड कलर का नाइट सूट पहना हुआ था और वहीं आन्या ने पिंक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था। विराज आन्या को गोद में उठाते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी के साथ, तू रूम लॉक कर लेना। राजवीर ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और विराज आन्या को लिए रूम से बाहर निकल जाता है। राजवीर रूम का डोर लॉक कर देता है और अन्वी के पास आ जाता है। राजवीर अन्वी को देख रहा था और फिर झुककर उसके माथे पर किस कर लेता है और उसे अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है। वही अन्वी यह महसूस कर जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है और राजवीर को देख धीरे से बोली, मिस्टर शेखावत आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आन्या वो कहाँ गई? राजवीर ने कहा, उसका पति उसे अपने साथ ले गया और अब तुम सो जाओ। ये बोल राजवीर अन्वी का सिर सहलाने लगता है। अन्वी ध्यान से राजवीर देख रही और फिर धीरे से कहा, थैंक्स मिस्टर शेखावत, आपने आज जो मेरे लिए किया। राजवीर उसकी आंखों में देख बोला, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने ये सब अपनी जान के लिए किया है क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, जान क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी? क्या तुम इस शादी को, इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्या? जान, अगर आज तुमने मुझे कह दिया कि तुम इस रिश्ते को नहीं मानती तो मैं आज के बाद कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, प्रॉमिस। अन्वी कुछ देर उसकी आंखों में देखती और बोली, नहीं मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। अन्वी की बात सुन राजवीर अन्वी को छोड़ देता है और बिना कुछ बोले ही बेड उठ बाहर जाने को होता है, तभी अन्वी उसका हाथ पकड़ लेती है। राजवीर सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। अन्वी बेड पर घुटनों के बल बैठ जाती है और प्यार से राजवीर की आंखों में देख बोली, प्यार का तो पता नहीं मिस्टर शेखावत, पर अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। हाँ, नहीं मानती इस शादी को क्योंकि मुझे आपसे पूरे रीति रिवाजों से शादी करनी है, आपके साथ फेरे लेने हैं, आपके हाथों से आपके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहना है पूरी दुनिया के सामने। क्या आप मुझसे शादी करेंगे मिस्टर शेखावत? मुझे आपसे शादी करनी है, आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। मैं पहले आपसे गुस्सा थी आपने जो किया, पर आज मैं हमारी पुरानी यादों को भूला आपके साथ नई शुरुआत करना चाहती हूँ। राजवीर अन्वी को ही देख रहा था, फिर उसने अन्वी को गले लगा लिया। अन्वी ने भी अपना सिर राजवीर के सीने में छिपा लिया। राजवीर ने अन्वी से कहा, हाँ
मैं भी तुमसे फिर से शादी करूंगा, वो भी पूरी दुनिया के सामने। आई लव यू जान, आई लव यू। राजवीर अन्वी से थोड़ा दूर हुआ और उसके चेहरे पर झुकने लगा। अन्वी ने अपनी पलकें झुका ली और राजवीर ने अपने होंठ अन्वी के होठों पर रख उसे किस करने लगा। अन्वी ने अपनी आंखें बंद कर राजवीर की किस को फिल करने लगे। अन्वी ने भी अपनी बाहें राजवीर के गले में डाल दिए और उसे किस करने लगी। थोड़ी देर किस करने के बाद राजवीर अन्वी से अलग हुआ क्योंकि अन्वी की सांसें रुकने लगी थी। राजवीर अपना माथा अन्वी के माथे से जोड़ गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। जब दोनों की सांसें थोड़ी नॉर्मल हुई तो राजवीर एक बार फिर से अन्वी को किस करने लगता है और किस करते हुए ही बेड पर ले आता है और उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है। राजवीर उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। वो और आगे बढ़ता तभी अन्वी ने उसे रोक दिया और बोली, प्लीज़ मिस्टर शेखावत, अभी मैं रेडी नहीं हूँ प्लीज़। राजवीर भी रुक जाता है और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए था। कुछ देर बाद जब वो नॉर्मल हो जाता है तो अन्वी की कमर से पकड़ उसे पलटकर अपने ऊपर कर लेता है। राजवीर ने अन्वी का चेहरा अपने सीने पर रख देता है और धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था। उसने झुककर उसके बालों को चूमा और बोला, सो जाओ जान, और कल हमारी शादी की बात तुम्हारी फैमिली से करेंगे। अन्वी ने भी अपना चेहरा ऊपर उठाया और राजवीर के माथे पर किस कर लेती है। राजवीर उसे थोड़ा छेड़ते हुए बोला, जान अगर यह किस तुम मेरे लिप्स पर करती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। राजवीर की बात सुन अन्वी अपनी नज़रें झुका लेती है और अपना चेहरा फिर से राजवीर के सीने में छुपा लेती है और बोली, मिस्टर शेखावत आप भी सो जाए, गुड नाइट। राजवीर ने भी अन्वी को गुड नाइट कहा और उसके सिर को सहलाने लगता है। कुछ ही देर में अन्वी गहरी नींद में सो गई थी। राजवीर ने एक नज़र देखा, अन्वी सो गई थी। उसने एक बार फिर से झुककर उसके बालों को चूम लिया और उसे देख बोला, अब मैं कभी भी तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा, दुनिया की सारी खुशियां मैं तुम्हें लाकर दूंगा। ये बोल वो आंखें बंद कर लेता है और अन्वी को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़े समय में उसे भी नींद जाती है। आन्या का रूम। विराज रूम में अन्वी को लिए अंदर आया और उसे बेड पर लेटा देता है। फिर उसके ऊपर आ उसे किस करने लगता है। उसके किस करने से आन्या नींद में ही कसमसाने लगती है और अपने आंखें खोल विराज को देख उसकी आंखें हैरानी फैल जाती है। वो विराज को अपने ऊपर से धक्का देने लगती है पर विराज उससे 1 इंच भी नहीं हिलता और आन्या के हाथों को कसकर अपने हाथों से पकड़कर बेड में लगा देता है और भी ज़्यादा पैशनेट किस करने लगता है। आन्या भी अपने आप को ढीला छोड़ देती है पर जब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती तो वो फिर से हिलने लगती है। विराज अभी भी उसे नहीं छोड़ता तो आन्या उसके लिप्स पर बाइट कर लेती है। विराज जब अपने होठों पर दर्द होता है तो वो आन्या से थोड़ा दूर हो जाता है। विराज के दूर होते ही आन्या गहरी गहरी सांसें लेने लगी। जब आन्या सांसें थोड़ी नॉर्मल हो जाती है तो वो घूर कर विराज को देखने लगती है और बोली, यह क्या है विराज, और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए, मैं तो दी के पास थी ना। विराज ने कहा, पर मुझे मेरी बीवी से प्यार करना था इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया, और वैसे भी तुम्हारी दी तुम्हारे जीजू के साथ है और ऐसे में तुम वहाँ क्या करती। अब सब हस्बैंड वाइफ हमारे जैसे नहीं होते, समझी। आन्या ने घूर कर विराज को देखा और बोली, पहले मेरे ऊपर से हटो, ऐसे मेरे ऊपर क्यों लेटे हो, मेरा बेड बहुत बड़ा है, साइड में जाकर लेटो। ये बोल वो फिर से हिलने लगी तो विराज ने अपना सारा भार उस पर डाल दिया और बोला, नहीं मैं तो ऐसे ही सोऊंगा। ये बोल विराज आन्या की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। विराज की सांसें आन्या को अपनी गर्दन पर महसूस हो रहा था। वो इस बार थोड़ा धीरे से बोली, प्लीज विराज हटो ना, मुझे ऐसे नहीं सोना है। विराज ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर किया और बोला, ठीक है पर तुम पहले मुझे किस करो। आन्या ने सटीक जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं, सो जाओ चुपचाप, वो भी साइड में हटो। ये बोल वो फिर से हिलने लगी तो विराज ने कहा, सीधे लेटी रहो नहीं तो मैं मेरा कंट्रोल खो दूंगा और कुछ कर दूंगा, तब मत कहना विराज तुमने ये क्या किया। ये बात विराज ने थोड़ा मदहोशी में कही थी। आन्या को अपनी बॉडी में एक सरसरी सी दौड़ गई, उसने अब हिलना बंद कर दिया। कुछ समय ऐसे ही लेटी रही तो विराज ने भी करवट बदल कर आन्या को अपने ऊपर कर दिया और उसकी कमर पर अपनी बाहें कस दी और प्यार से बोला, सो जाओ बीवी, गुड नाइट। ये बोल विराज ने आन्या के सिर को चूम लेता है, अपनी आंखें बंद कर लेट जाता है। आन्या भी विराज के सीने पर सिर रखे लेटी थी और कुछ ही समय में दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। अगला दिन विराज आन्या लिए अपने घर के लिए निकल जाता है और राजवीर भी अन्वी को अपने साथ घर लेकर आता है। सभी खुश थे। आन्या ने भले ही विराज से कहा नहीं पर उसे भी विराज साथ अच्छा लगने लगा था। अन्वी भी राजवीर के साथ थी। राजवीर भी अन्वी को लिए घर पहुंच जाता है और उसे घर पर छोड़कर खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है। अन्वी भी पूरा दिन घर पर अकेली थी। उसे बहुत बोर हो रहा था पर वो अब कुछ कर भी नहीं सकती थी।
सिंघानिया मेंशन। आन्या भी विराज के साथ घर पहुंचती है तो विराज आन्या को डोर पर छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही आन्या घर के अंदर आती है तो उसे सामने ही प्रिया जी और रेखा जी दिखाई देती है, जो हाल में ही सोफे पर बैठी कुछ बातें कर रही थी। वो अंदर आए और तभी रेखा जी ने कहा, अरे आन्या बेटा तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ। प्रिया जी भी बोली, हाँ बेटा वो क्या है ना, हम कुछ बात कर रहे थे, आओ बैठो हमें तुमसे भी बात करनी है। आन्या भी वही सोफे पर बैठ जाती है और इधर उधर देखते हुए आन्या ने कहा, माँ गौरी भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। प्रिया जी ने कहा, वो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो हमने उसे आराम करने कहा है, इसलिए वो रूम में है। क्या हुआ है भाभी को, आन्या ने पूछा। तो रेखा जी ने कहा, कुछ नहीं, थोड़ी वीकनेस लग रही थी बस, और वैसे भी उसे डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं है, कितना कहा डॉक्टर को बुला लेते हैं पर नहीं कहती है कि ठीक हो जाएगी। हम मम्मा, आन्या ने इतना ही कहा। तभी रेखा जी ने कुछ फोटोस आन्या के सामने कर बोली, आन्या बेटा हम शानवी की शादी की बात कर रहे थे, कुछ लड़कों की फोटो आए हैं तो वही देख रहे थे, तुम भी देखो, वैसे भी तुमसे 2 साल बड़ी ही है और अभी तक शादी की बात करो तो मुंह बना लेती है। आन्या ने हंसकर कहा, माँ उन्हें अभी शादी नहीं करनी होगी इसलिए ऐसा बोलती होगी, जब मन बन जाएगा तो खुद हाँ कर देंगी। तीनों ऐसे ही कुछ देर बातें करती रही और फिर आन्या अपने रूम में चली गई। रात का वक्त, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर थे और अपना अपना डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। गौरी भी शिव के साथ रूम में आती है। गौरी जैसे ही रूम आती उसे वोमिटिंग जैसा फील होता है और वो वॉशरूम में भाग जाती है। शिव भी उसके पीछे जाता है और थोड़े ही समय में उसका फेस वॉश कराकर उसे बाहर आता है। शिव गौरी को बेड पर लेटा कर बोला, क्या हुआ बेबी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम कल सुबह ही हॉस्पिटल चले गए और तुम्हारा चेकअप करा देंगे, ठीक है। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं ठीक हूँ। गौरी ने कहा, नहीं मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, तुम कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चल रही हो। शिव ने ये बोल खुद भी उसके साथ लेट गया और कुछ ही देर में दोनों नींद की आगोश में चले गए। अगला दिन, विला, अन्वी और राजवीर दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अन्वी आज भी उसे थोड़ी चुप चुप सी लगी तो राजवीर ने अन्वी से कहा, क्या हुआ है जान, आज बहुत चुप सी हो, कुछ बोलो, कोई प्रॉब्लम है। अन्वी ने कहा, कुछ नहीं, आप ऑफिस जा रहे हैं। राजवीर ने कहा, हाँ ऑफिस तो मैं रोज जाता हूँ, क्यों। अन्वी ने कहा, वो मुझे घर पर अच्छा नहीं लगता है, पूरा दिन घर में अकेली ही रह जाती हूँ मैं। राजवीर ने मुस्कुराकर थोड़ा शरारती वे में कहा, इसमें क्या है, हम अभी बेबी प्लान कर लेते हैं, तब तुम घर पर अकेली नहीं रहोगी, वो भी तुम्हारे साथ रहेगी। अन्वी ने थोड़ा गुस्से में अपनी आंखें छोटी छोटी कर कहा, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है, मैं क्या कह रही हूँ और एक आप है जिसे बेबी प्लान करना है। ये बोल अन्वी अपना मुंह बनाकर फिर से ब्रेकफास्ट करने लगती है। राजवीर भी उसे देख मुस्कुरा देता है। तभी वहां एक आवाज गूंजी, क्या बात है भाई, पहले शादी करके और अब चाचू बनाने की प्लानिंग चल रही थी, ये तो गलत बात है। उसकी आवाज सुनकर राजवीर और अन्वी उस दिशा में देखते हैं जहां से आवाज आई थी तो वहां एक 24-25 साल एक लड़का खड़ा था जिसकी हाइट कुछ 5-9 इंच होगी और ब्राउन आंखें, काले बाल, हल्के पिंक होठ, ओवरऑल काफी हैंडसम था, जिम में गई परफेक्ट बॉडी उसे काफी अट्रैक्टिव लुक दे रही थी। वो घर के अंदर आया, उसने ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहना था। वो भागकर राजवीर की तरफ है, तब राजवीर और अन्वी भी अपनी जगह से उठ गए थे। वो लड़का आते ही राजवीर के गले लग जाता है। राजवीर भी उस पर अपनी बाहें कस देता है और बोला, आर्यन कैसा है तू, और यहाँ कैसे आया। भाई मैं आपसे गुस्सा हूँ, आपने बिना मुझे बताए शादी कर ली और मुझे बिना बताए मुंबई भी आ गए, ये तो गलत बात है। ये बात आर्यन ने थोड़ा नाराजगी भरे लहजे में कहा। अच्छा अब बस कर, चल अपनी भाभी से मिल ले। ये बोल वो आर्यन को अन्वी के पास ले गया और वो आर्यन का इंट्रोडक्शन करवाता। उससे पहले ही आर्यन ने कहा, हेलो मेरी क्यूट सी भाभी और मैं आपका प्यारा और एकलौता देवर आर्यन। आर्यन की बात सुन अन्वी बोली, मैं अन्वी। आर्यन ने कहा, वैसे भाई एक बात बोलनी पड़ेगी, भाभी तो बहुत अच्छी ढूंढी है आपने। राजवीर उसकी इस बात पर मुस्कुरा देता है। आर्यन फिर अन्वी के पास जाकर थोड़ा धीरे से बोला, वैसे भाभी आप बहुत सुंदर हो, आपकी कोई बहन है क्या। अन्वी उसकी इस बात पर मुस्कुरा कर बोली, हाँ है ना, मेरी छोटी बहन आन्या। सच भाभी आपकी बहन भी, फिर तो आप मेरी उससे शादी करवा दीजिए। आर्यन ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। अन्वी ने कहा, पर उसके लिए तो मुझे उसके पति से बात करनी पड़ेगी। अन्वी ने नाटक करते हुए कहा। आर्यन तपाक से बोला, क्या उसकी शादी हो गई, किससे, विराज सिंघानिया से। राजवीर ने कहा।
तो आर्यन ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, क्या आपके दोस्त से? मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जब देखो तो गुस्से से घूरते रहते हैं। अन्वी उनकी बात सुन हंसते हुए बोली, कोई ना कोई और ही मिल जाएगी, चलो तुम भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। आर्यन ने कहा, हाँ भाभी, मुझे तो बहुत भूख भी लगी है। चलो, ये बोल वो अन्वी का हाथ पकड़ लेता है और दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे खाते वक्त बात कर रहे थे। राजवीर दोनों को घूर रहा था। थोड़े ही वक्त में राजवीर ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और अन्वी की तरफ देखा जो अभी भी आर्यन से बातें कर रही थी। राजवीर ने अन्वी की तरफ देखकर कहा, जान मेरी एक फाइल नहीं मिल रही, चलो ढूंढ दो। अन्वी राजवीर को सवालिया नजरों से देखने लगी तो आर्यन ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, भाई अपनी बीवी को रूम में बुलाना है तो डायरेक्ट बुला लीजिए, ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। राजवीर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अन्वी ने तो शर्म से अपना चेहरा ही झुका लिया और अपने रूम की तरफ भाग गई। राजवीर ने घूरकर आर्यन को देखा तो आर्यन ने भी मुस्कुरा कर कहा, जाए भाई, भाभी वेट कर रही है। उसकी इस बात पर राजवीर भी मुस्कुरा देता है और अपने रूम में चले जाता है। रूम में जाकर देखता है तो अन्वी बेड पर बैठी थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसका चेहरा भी हल्का हल्का लाल दिख रहा था। राजवीर मुस्कुराते हुए अंदर पहुंच जाता है और अन्वी बगल में बैठकर बोला, क्या बात है जान, इतना ब्लश क्यों कर रही हो। अन्वी की उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती और झट से उसके गले लग जाती है। राजवीर भी उस पर अपनी बाहें कस दी। राजवीर ने अन्वी से कहा, क्या हुआ है। कुछ नहीं, अन्वी ने कहा। अच्छा, अब मुझे मेरी गुड बाय किस दो, मुझे ऑफिस जाना है। अन्वी ने अपना चेहरा ऊपर किया तो हैरान नजरों से राजवीर को देखने लगी। राजवीर ने मुस्कुरा कर कहा, अरे अब ऐसे क्यों देख रही हो, जब पति ऑफिस जाए तो बीवी को अपने पति को एक गुड बाय किस देते हैं ताकि उसका दिन अच्छा रहे। ये बोल राजवीर अन्वी के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। अन्वी भी उसे किस का रिस्पॉन्स दे रही थी। थोड़े समय बाद जब अन्वी को दिक्कत होने लगी तो अन्वी ने राजवीर को धक्का देना शुरू किया, पर राजवीर तो उससे 1 इंच भी नहीं हिला तो अन्वी ने कसकर उसके होठों पर बाइट कर दिया। राजवीर अन्वी से अलग हो उसे देखने लगता है तो अन्वी उसे देख मुस्कुराने लगती है। राजवीर अन्वी के माथे से अपना माथा जोड़ बोला, आई लव योर जान। अन्वी भी उसकी इस बात पर मुस्कुरा कर बोलती है, आई लव यू मिस्टर शेखावत। तभी बाहर से आवाज आई, भाई आज आपको कितनी फाइल ढूंढनी है या कुछ और चल रहा है। अन्वी और राजवीर उसकी बात सुन अलग होते हैं और राजवीर अन्वी के माथे को चूम लेता है और बोला, बाय शाम को मिलते हैं। राजवीर और अन्वी दोनों ही रूम से बाहर आते हैं और राजवीर आर्यन को घूरकर देखता है और बोला, चल आज तू भी ऑफिस काम भी देख लेना और अब तुझे भी काम सीखना चाहिए। नहीं भाई, मैं तो अभी छोटा हूँ, अभी से काम सीखूँ, आप ही ऑफिस देखो, मैं और भाभी आज घूमने जा रहे हैं। क्यों भाभी, आज मुझे मुंबई घुमाने ले चलो। वो क्या है ना, मैं मुंबई पहली बार आया हूँ। अन्वी ने कहा, ठीक है आज चलते हैं, आन्या को भी बुला लेते हैं। ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ। ये बोल अन्वी रूम में चली जाती है। राजवीर आर्यन को देख बोलता है, ध्यान से जाना और जान का ख्याल रखना। ओके बोल राजवीर भी चला जाता है। आर्यन भी अपने रूम में तैयार होने चले जाता है। अन्वी रूम में पहुंच पहले आन्या को कॉल कर मिलने का कहती है और रेडी होने लगती है। थोड़े टाइम बाद अन्वी रेडी नीचे आती है। राजवीर तो ऑफिस जा चुका था और आर्यन वही हाल में बैठ अन्वी का इंतजार कर रहा था। अन्वी और आर्यन दोनों ही आन्या के घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़े ही समय बाद दोनों सिंघानिया मेंशन पहुंच जाते हैं। तभी आन्या और शानवी दोनों ही आते हैं। दोनों कार के पास पहुंच जाते हैं। अन्वी आन्या से बात करती है, शानवी भी दोनों से बात कर रही थी। विराज ने पहले ही सब सच अपनी फैमिली को बता दिया था, जिस वजह से कोई भी अन्वी से नाराज नहीं था। बात बात में तीनों ही बैक सीट पर बैठ जाती है। तभी आर्यन मुंह बनाते हुए बोला, भाभी मैं ड्राइवर नहीं हूँ जो आप सब ऐसे पीछे बैठ गई, एक जन मेरे बगल में बैठ जाओ। शानवी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तू है ही ड्राइवर, पता नहीं राजवीर भाई क्यों तुझे इतना प्यार करते हैं, तुझे तो भाई रोड से लाए थे। ये बोल शानवी हंसने लगती है। वही उसकी बात सुन आन्या और अन्वी भी हंसने लगते हैं। अन्वी ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। शानवी ने हंसते हुए कहा, हाँ अन्वी भाभी, इसे राजवीर भाई रोड से लाए थे, वो जब पहले घर आते थे ना तब बताया था। आर्यन ने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी बोलो इसे कि मेरे बारे में कुछ ना कहे, नहीं तो इसके डेविल भाई को बता दूंगा। उसकी बात सुन आन्या और ज्यादा हंसने लगती है। आन्या ने हंसते हुए कहा, हाँ सही कह रहे हो, विराज सच में डेविल ही है, जब देखो घूरते रहते हैं। आर्यन भी हंसने लगता है। तभी आन्या ने कहा, प्लीज शानवी तुम आगे बैठ जाओ ना, मुझे दी से बात करनी है। शानवी ने कहा, कोई ना भाभी, आप दोनों मेरी भाभी हो, ऐसे प्लीज मत कहो, मैं इस ड्राइवर के साथ बैठ जाती हूँ। तीनों फिर से हंसने लगती हैं।
शान्वी आर्यन के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। आर्यन उसे देख मुंह बनाता है तो शान्वी भी उसे देख मुंह बनाने लगती है। आर्यन कार स्टार्ट कर देता है। कुछ ही समय में चारों मॉल पहुंच जाते हैं। चारों पहले मूवी देखते हैं। उन्होंने हॉरर मूवी देखी थी क्योंकि आर्यन को पता था कि शान्वी को हॉरर मूवी से डर लगता है। चारों थिएटर बाहर आते हैं। शान्वी आर्यन को घूर रही थी, वही आर्यन उसका फेस देख हंस रहा था। चारों फूड कॉर्नर पर आते हैं। चारों ने ही अपने लिए लंच ऑर्डर किया। आर्यन अभी भी हंस रहा था। शान्वी ने अन्वी से कहा, भाभी देखो इसे हंस रहा है मुझ पर, इसे बोलो मुंह बंद कर नहीं तो मैं इसकी पिटाई कर दूंगी। अन्वी ने आर्यन से कहा, आर्यन प्लीज और मस्ती नहीं, शान्वी को बुरा लग रहा है। आर्यन ने कहा, और भाभी अभी नहीं करूंगा मजाक, ठीक है अब जल्दी लंच कीजिए, हमें घर भी जाना है। ये वो लोग वापस लंच करने लगते हैं। आर्यन शान्वी को ही देख रहा था और खुद से ही कहा, अभी तक नहीं बदली छिपकली। चारों लंच कर वहां से निकल जाते हैं। आर्यन आन्या और शान्वी को घर ड्रॉप कर अन्वी को लिए उसके पेरेंट्स के घर आ जाता है क्योंकि अन्वी ने जिद की थी। हॉस्पिटल में शिव और गौरी दोनों डॉक्टर के केबिन में बैठे थे। गौरी शिव को घूर रही थी और बोली, मैंने कहा था ना मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, अब देखा ना डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया, अब दर्द हो रहा था मुझे। शिव ने उसे समझाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ बेबी, बस थोड़ा ब्लड लिया है टेस्ट के लिए और बस रिपोर्ट आ जाए फिर हम घर चलते हैं। ये बोल शिव उसके माथे को चूम लेता है। तभी डॉक्टर आए और उनके सामने बैठ गई। शिव ने पूछा, क्या हुआ है डॉक्टर, मेरी वाइफ को इसकी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर सिंघानिया, आप पापा बनाने वाले हो, मिसेस सिंघानिया प्रेग्नेंट है। ये सुन पहले दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। तभी शिव ने खुश होते हुए कहा, सच डॉक्टर? यस मिस्टर सिंघानिया, पर अब आपको इनका ध्यान रखना होगा, उन्हें कोई टेंशन ना हो, कोई स्ट्रेस ना ले, और मैं कुछ मेडिसिन दे देती हूँ, उन्हें टाइम से देना, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, दवाएं टाइम से लेना है। थोड़े समय बाद दोनों ही कार में बैठ जाते हैं। शिव गौरी के बैठते ही उसे गले लगा लेता है और बोला, थैंक्स बेबी मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। गौरी भी खुश हो उसे कसकर गले लगा लेती है। कुछ टाइम में दोनों ही घर पहुंच जाते हैं। शिव पूरे घर में चिल्ला रहा था, तभी रेखा जी आए और उसके कान पकड़ बोली, हुआ है इतना चिल्ला रहा है, कोई तूफान गया क्या? शिव उन्हें गले लगाते हुए बोला, नहीं माँ आने वाला है, मैं पापा बनने वाला हूँ और आप दादी। उसकी इस बात पर सभी बहुत खुश होते हैं। सभी गौरी को बधाई देते हैं। विराज भी वही खड़ा था। उसने आन्या की तरफ देखा जो बहुत खुश थी। उसने झुककर आन्या के कान में कहा, क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो? आन्या ने खुश होते हुए कहा, भाभी को बेबी होने वाला है और मुझे छोटे बेबी बहुत अच्छे लगते हैं। विराज ने फिर शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो हम भी बेबी प्लान कर लेते हैं, मुझे भी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। ये बोल विराज आन्या को देख अपनी एक आंख ब्लिंक कर देता है। आन्या उसे घूरकर देखने लगती है। सभी फिर डिनर कर अपने रूम में जाते हैं। विराज और आन्या भी अपने रूम में आते हैं। आन्या चेंज करने के लिए वॉशरूम में जाने लगती है तो विराज आन्या का हाथ पकड़कर बोला, चलो आज साथ में शावर लेते हैं। आन्या उसे देख अपनी आंखें छोटी छोटी कर बोली, विराज हाथ छोड़ो। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बीवी बिल्कुल भी नहीं, आज मैं और तुम साथ में शावर लेते हैं। ये बोल विराज आन्या को अपने साथ वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में विराज आन्या को शावर के नीचे लिए खड़ा हो जाता है और शावर ऑन कर देता है। विराज आन्या के गर्दन पर झुककर उसके गर्दन पर किस करने लगता है। आन्या विराज को दूर करने के लिए विराज के सीने पर हाथ रख उसे पीछे धक्का देने लगती है। आन्या विराज को दूर करते हुए बोली, विराज क्या कर रहे हो, छोड़ो ना, मुझे बाहर जाना है। विराज किस करते हुए थोड़े सेडिक्टिव वॉइस में बोला, नहीं बीवी आज नहीं, आज तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर पाओगी। आन्या लगातार विराज को धक्का दे रही थी। तभी आन्या का हाथ विराज फेस पर लग जाता है और आन्या विराज को थप्पड़ मार देती है। हालांकि आन्या ने जोर से नहीं मारा था। विराज आन्या से दूर हो जाता है। आन्या विराज को देखती है जिसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी, मानो उनमें खून उतर आया हो। आन्या विराज को देख डर जाती है और कुछ बोलने को होती है। तभी विराज आन्या की साइड वाल पर जोर से एक पंच मारता है। विराज के हाथ से खून बहने लगा था। आन्या विराज को देख फिर कुछ बोलने को हुई। तभी विराज वहां से बाहर निकल जाता है। वॉशरूम से बाहर निकलकर विराज अपने कपड़े ले चेंजिंग रूम में चले जाता है। आन्या भी विराज को देख रही थी। वो भी विराज के साथ ही वॉशरूम से बाहर आ गई थी, पर विराज उसे इग्नोर कर चेंजिंग रूम में चले जाता है। आन्या की आंखें भी हल्की नम हो जाती है। आन्या भी अपने कपड़े ले वॉशरूम में चली जाती है। आन्या जब बाहर आती है तो देखती है विराज बेड के एक साइड में लेटा था। उसकी पीठ आन्या की तरफ थी। आन्या भी बेड के पास आती है और उसके बगल में लेट जाती है।
आन्या थोड़ा विराज के नजदीक आकर लेट जाती है। आन्या कुछ देर सोचने के बाद थोड़ा डरते हुए बोली विराज, पर विराज कोई जवाब नहीं देता है। आन्या विराज के कंधे पर अपना एक हाथ रख बोली, क्या हुआ विराज, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। विराज उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है, पर आन्या को पलट कर देखता तक नहीं है। आन्या की आंखें एक बार फिर से नम हो जाती है। आन्या रोते हुए बोली, विराज कुछ बोलो, नाराज हो क्या। देखो मेरा हाथ गलती से लग गया था, सच में मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, प्लीज विराज बात करो ना। विराज आन्या की तरफ पलटकर बोला, क्या क्या बोलूं, हाँ जब भी तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो तुम इसी तरह करती हो। नहीं पसंद ना तुम्हें मेरा तुम्हारे पास आना तो कोई बात नहीं, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। ये बोल विराज करवट बदल कर सो जाता है। आन्या पीछे से ही विराज को गले लगा लेती है और रोते हुए बोली, नहीं विराज ऐसा मत कहो, सच में सिर्फ गलती से लग गया था, मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मान जाओ। विराज आन्या का हाथ हटा देता है और बेड से उठकर बोला, प्लीज आन्या सो जाओ और मुझे परेशान करना बंद करो। ये बोल विराज रूम से बाहर निकल जाता है। आन्या वही बेड पर लेटी रोती रहती और ऐसे ही सो जाती है। अगली सुबह आन्या सुबह जल्दी से उठ जाती है तो देखती है विराज उसी के बगल में सो रहा था। विराज सोते हुए बहुत ही मासूम लग रहा था। आन्या झुककर उसके माथे पर किस कर देती है। आन्या के किस करने से विराज की आंखें खुल जाती है। विराज आन्या को अपने इतने करीब देख कुछ देर उसे देखता ही रह जाता है, फिर कुछ सोचकर उसे खुद से दूर कर वहां से चेंजिंग रूम में जाता है और कुछ समय बाद अपने जिम के कपड़े पहनकर बिना आन्या को देखे वहां से जिम में चला जाता है। आन्या विराज को जाते देखती है, उसकी आंखें नम हो गई और बोली, विराज तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम चाहे जो करना है कर लो, मैं भी तुम्हें मना कर ही रहूंगी। आन्या कुछ सोचती है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। आन्या जल्दी से वॉशरूम में जाती है और कुछ ही देर में रेडी होकर बाहर आती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। आन्या किचन में आकर विराज के लिए उसकी पसंद का ब्रेकफास्ट तैयार करती है। आन्या जब तक ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर लगाती है तब तक विराज भी नीचे आ जाता है। आन्या विराज को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वही विराज एक नज़र उसे देख प्रिया जी से कहता है, माँ मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। प्रिया जी कुछ कहती तब तक विराज वहां से निकल जाता है। आन्या की आंखें एक बार फिर से नम हो जाती है। सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। विराज की दादी माँ आन्या को देख बोली, आन्या बेटा तुम भी खा लो। आन्या उन्हें देख झूठी मुस्कान लिए बोलती है, नहीं दादी जी मुझे भूख नहीं है। ये बोल आन्या वहां से रूम में चली जाती है। प्रिया जी और रेखा जी यह सब नोटिस कर रही थी। आन्या रूम में आकर बैठी है, वो थोड़ी उदास थी। तभी रेखा जी और प्रिया जी भी रूम का डोर नॉक करती है। आन्या डोर की तरफ देखकर बोली, अरे माँ आप अंदर आइए ना। दोनों ही रूम में आती है और आन्या के पास बैठ जाती है। रेखा जी बोली, क्या हुआ बेटा तुम इतनी उदास लग रही हो। प्रिया जी ने भी कहा, हाँ बेटा सुबह ब्रेकफास्ट बनाते वक्त तो खुश थी, फिर क्या हुआ। आन्या ने उदास मन से कहा, कुछ नहीं माँ बस ऐसे ही। प्रिया जी ने कहा, क्या तुम्हारा विराज से झगड़ा हुआ है इसलिए उदास हो। आन्या ने नज़र चुराते हुए कहा, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है। रेखा जी ने कहा, देखो आन्या बेटा हम विराज को जानते हैं, छोटी छोटी सी बात पर भी गुस्सा हो जाता है, अगर तुमसे नाराज है तो उसे मनाओ, इस तरह उदास होने से क्या होगा। आन्या ने भोली सी शक्ल बनाते हुए कहा, सच बड़ी माँ मैं उन्हें मनाऊंगी तो मान जाएंगे। रेखा जी और प्रिया जी हंसने लगी। प्रिया जी ने कहा, अच्छा ये बताओ बात क्या हुई है तुम दोनों में। आन्या ने सारी बात उन्हें बता दी। दोनों ही आंखें बड़ी किए आन्या को देख रहे थे। आन्या ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहा, माँ कल से कोशिश कर रही हूँ, मान ही नहीं रहे हैं। सुबह ब्रेकफास्ट भी बनाया कि मान जाए लेकिन नहीं, चले गए ऑफिस, मुझे देखा भी नहीं, कल से बात भी नहीं कर रहे हैं। मैंने जानबूझकर थोड़ी मारा था, वो गलती से हाथ लग गया था। आन्या रोते हुए सारी बातें बोल रही थी। वही रेखा जी और प्रिया जी उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अच्छा अब बस करो, रो मत, तुम एक काम करो, उसके लिए लंच बनाकर ऑफिस में ले जाओ, वो मान जाएंगे। तुम उसका फेवरेट लंच बनाओ और साथ ही खीर भी, उसे खीर पसंद है और तुम तो वैसे ही खीर बहुत अच्छा बना लेती हो। आन्या ने मासूमियत से कहा, सच्ची माँ वो मान जाएंगे। रेखा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा वो मान जाएगा, अब रोना बंद करो और चलो लंच रेडी करो और ऑफिस चली जाओ। आन्या ने अपने आंसू पोंछे और जल्दी से बोली, ठीक है माँ मैं लंच लेकर जाऊंगी। तीनों साथ में ही किचन में आए और रेखा जी और प्रिया जी ने आन्या को विराज की पसंद बताई और फिर दोनों ही किचन से बाहर निकल गई। करीब 1 घंटे बाद आन्या ने खाना रेडी कर लिया। प्रिया जी किचन में आती है और बोली, बन गया बेटा खाना।
आन्या ने खुश होते हुए कहा हाँ माँ बना लिया है, अब ऑफिस जाओ। प्रिया जी ने आन्या को एक नज़र देखकर बोली अरे बेटा पहले चेंज कर लो फिर जाना, ऐसे ऑफिस जाओगी। आन्या ने अपने आप को देखा और हंसते हुए बोली ठीक है माँ, मैं रेडी होकर आती हूँ। इतना बोल आन्या रूम में चली जाती है। वही प्रिया जी उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देती है। करीब 1 घंटे बाद आन्या सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बाहर खड़ी थी। वो अंदर आए और रिसेप्शनिस्ट से बोली मुझे मिस्टर विराज सिंघानिया से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने आन्या को एक नज़र देखा। आन्या ने आज साड़ी पहनी थी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा आप वेट करो सर, अभी मीटिंग में है। आन्या ने कहा आप मुझे उनका केबिन बता दीजिए, मैं वहां चली जाती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने मुंह बनाते हुए कहा देखिए मैम, यहाँ कोई ऐसे ही नहीं आता, आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है इसलिए आप यही वेट करें। आन्या उसे गुस्से से घूर रही थी, वो कुछ कहती तभी वहां शिव आ गया और बोला आन्या तुम यहाँ। आन्या ने मुस्कुरा कर कहा भाई वो मैं विराज के लिए लंच लाई हूँ। शिव ने मुंह बनाते हुए कहा सिर्फ विराज के लिए, मेरे लिए नहीं। आन्या ने कहा नहीं भाई आप भी खा लो, मैंने एक्स्ट्रा ही बनाया है। शिव ने हंसते हुए कहा नहीं, मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, वही लंच करूंगा, तुम विराज के केबिन में चली जाओ, अभी वो मीटिंग में है। शिव ने फिर एक एम्प्लॉय से आन्या को विराज के केबिन में ले जाने को कहा और खुद बाहर निकल जाता है। आन्या विराज के केबिन में बैठे विराज का वेट कर रही थी, पर ऐसे ही 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं। विराज केबिन में नहीं आया था तो आन्या गुस्से में लंच वही छोड़ कॉन्फ्रेंस रूम की ओर चली जाती है। वो कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर गार्ड आन्या को देख बोला मैम आप अभी मत जाए सर, मीटिंग में है। आन्या ने उसे गुस्से से घूरते हुए देखा और बोली तुम मुझे रोक सकते हो। गार्ड डर कर अपना चेहरा नीचे झुका लेता है। वही आन्या सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में चली जाती है तो देखती विराज एक साइड चेयर पर बैठा था और रूम की लाइट थोड़ी डिम थी। आन्या सीधे जा विराज पर बरसते हुए बोली विराज कहाँ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम यहाँ मूवी देख रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। अब तक रूम की लाइट ऑन हो गई थी, सभी आन्या को देख रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम में विराज के पापा, बड़े पापा राजवीर और कुछ और भी इन्वेस्ट थे। राजवीर उन्हें देख मुस्कुरा देता है। आन्या अभी भी विराज को चिल्लाते हुए बोली मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई ताकि तुम्हें मना सकूं और तुम हो कि लड़कियों से भी ज्यादा भाव खा रहे हो। विराज ने आन्या का हाथ पकड़ धीरे से कहा आन्या रूम में और भी लोग हैं, चलो केबिन में बैठकर बात करते हैं। आन्या ने उसका हाथ झटक कर रोते हुए बोली यह क्या बार बार आन्या कह रहे हो, तुम तो मुझे बीवी कहते हो ना। विराज ने आन्या के मुंह पर हाथ रख दिया और बोली बीवी और भी लोग यही बैठे हैं। तभी राजवीर ने कहा अरे साली साहिबा, झगड़ा अकेले में सॉल्व कर लो। उसकी बात सुन सभी हंसने लगते हैं। आन्या भी सबको देख विराज के पीछे छिप जाती है। विराज भी उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है और उसे लिए रूम से अपने केबिन में चले जाता है। विराज आन्या को लिए अपने केबिन में आता है और थोड़ा नाराज होते हुए बोला क्या हुआ है अब, और ऑफिस क्यों आए हो। आन्या अब उसे गुस्से से घूरते हुए अपने साड़ी का पल्ला अपनी कमर में टाक लेती है। विराज को देख उस पर चिल्लाते हुए बोली क्या कहा तुमने, यहाँ कल से तुम्हें मना रही हूँ और तुम हो कि भाव खा रहे हो। शर्म नहीं आती, बीवी की तरह नखरे दिखा रहे हो। हाँ हो गई कल गलती, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मुझसे इस तरह से बिहेव करो। फिर रोते हुए बोली सुबह भी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया ताकि तुम्हें मना लूं, पर नहीं आ गए ऑफिस। ये भी नहीं सोचा कि आन्या ने ब्रेकफास्ट किया भी होगा या नहीं, पर नहीं, सुबह से भूख लगी है मुझे, फिर भी तुम्हारे लिए लंच बनाया मैंने और लेकर आए इतना दूर, फिर भी तुम अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो। देखो सीधे सीधे माफ कर दो, नहीं तो मेरा गुस्सा झेल भी नहीं पाओगे। बात देती हूँ, अब अगर माफ नहीं किया ना तो मैं सीधा अपने घर जा रही हूँ, फिर आना मुझे मनाने, मैं मानूंगी भी नहीं तुमसे। विराज तो हैरानी से आन्या को देख रहा था, कहा ये लड़की उसे मनाने आई थी और कहा अब वो उसे धमकी दे रही है। विराज कुछ बोलने को हुआ तभी आन्या ने कहा कुछ भी नहीं सुनना, सिर्फ ये बताओ माफ कर रहे हो या नहीं। विराज ने आन्या का फेस देखा जो रोने और गुस्से की वजह से लाल हो गया था। विराज ने आन्या को कमर से पकड़ अपने सीने से लगा लिया और बोला अच्छा ठीक है, माफ किया। माफ किया क्या, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ आन्या कि मैं तुमसे गुस्सा हो गया, सॉरी। आन्या ने फिर से रोते हुए कहा तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है ना। विराज ने हैरानी से कहा तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने कहा ना सॉरी, मैं आगे से कभी नाराज नहीं होऊंगा। आन्या ने कहा अच्छा माफ कर दिया तो अभी भी आन्या क्यों कह रहे हो, तुम मुझे बीवी बोलते हो इसलिए बीवी बोलो। विराज ने मुस्कुराकर और उसे और भी ज्यादा टाइट हक कर बोला अच्छा बीवी। थोड़ी देर यूं ही गले लगे रहने के बाद विराज बोला अच्छा बीवी, अब गले ही लगे रहोगी या खाना भी खाने दोगी, सुबह से भूख लगी है मुझे।
आन्या विराज से अलग होकर बोली, हाँ मुझे भी भूख लगी है। विराज उसकी इस मासूमियत पर मुस्कुरा देता है और उसे लिए सोफे के पास आ जाता है। विराज सोफे पर बैठ जाता है और आन्या को अपनी गोद में बैठा लेता है। आन्या उसे छूटने लगी तो विराज ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, नहीं बीवी, ऐसे ही बैठी रहो। आन्या भी अब वहां से उठती नहीं है और ऐसे ही खाना सर्व करती है। विराज आन्या को देख बोल, बीवी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। आन्या ने कहा, क्यों आप बच्चे हो क्या? विराज मुंह बनाते हुए बोला, बीवी यह खाना तुमने बनाया है ना, तो खिलाओगी भी तुम ही, चलो खिलाओ, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। आन्या उसकी बात सुन मुंह बनाती है और फिर उसे अपने हाथ से खिलाने लगती है। आन्या जैसे ही पहला निवाला उसकी ओर बढ़ाती है तो विराज उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वैसे ही आन्या की ओर बढ़ा देता है। आन्या उसे देख रही थी। विराज ने कहा, बीवी पहले तुम खाओ फिर मैं खाऊंगा। आन्या वो बाइट खा लेती है और फिर विराज को खिलाने लगती है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। लास्ट में आन्या विराज को खीर खिलाते हुए बोली, ये लो तुम्हारा फेवरेट खीर। विराज उसे देख अपनी आंखें छोटी छोटी कर बोला, कहीं आज भी नमक तो नहीं मिला दिया तुमने? आन्या हंसते हुए बोली, नहीं पतिदेव, मैंने आज बहुत अच्छे से बनाया है और कुछ भी उल्टी सीधी हरकत नहीं की है। विराज भी हंसने लगता है। आन्या विराज को ऐसे ही खीर खिलाती है। खाना खाने के बाद आन्या उठने को हुई तो विराज ने कहा, एक और चीज खानी है मुझे। आन्या उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। विराज आन्या के चेहरे पर झुकते हुए बोला, मेरी सबसे फेवरेट डिश तो मैंने खाई ही नहीं। ये बोल विराज आन्या को किस करने लगता है। आन्या पहले तो विराज को हटाना चाहती थी पर बाद में अपने हाथ पीछे खींच लेती है और विराज की कॉलर को कसकर पकड़ लेती है। थोड़ी देर ऐसे ही किस करने के बाद विराज आन्या से अलग हो जाता है और आन्या के माथे से अपना माथा टेका कर गहरी गहरी सांस लेने लगता है। आन्या भी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अपनी सांसें नॉर्मल कर विराज ने आन्या से धीरे से कहा, बीवी अब घर जाओ, नहीं तो आगे मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अब घर जाओ, शाम को मिलते हैं। ये बोल विराज आन्या के माथे पर किस कर लेता है। आन्या उसकी इस बात पर हंस पड़ी और वापस खड़े हो जाती है। विराज भी उसके साथ ही उठ जाता है। आन्या एक नज़र उसे देख जाने लगी तो विराज ने उसका हाथ पकड़ कर बोला, अभी तो माफ कर दिया लेकिन पनिशमेंट दो दूंगा, रेडी रहना पनिशमेंट के लिए। यह बोल विराज आन्या का हाथ छोड़ देता है। आन्या ने उसे घूरते हुए बोली, अच्छा अभी इतना अच्छा खाना लेकर आए ये कम था, जो अभी भी पनिशमेंट बाकी है आपकी। मैंने आपको इतना टेस्टी खाना खिलाया ना, इसलिए पनिशमेंट कैंसिल। विराज ने कहा, अच्छा और किसने कहा कि खाना टेस्टी था? मैंने तो नहीं कहा। आन्या उसे घूरने लगी और एक पंच बनाकर उसके सीने पर मारकर बोली, आपके कहने से कुछ नहीं होता, मुझे पता है मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। विराज ने अपने सीने पर हाथ रखे थोड़ा नाटक करते हुए बोला, आह क्या कर रही हो? आन्या मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा ऐसी पत्थर जैसी बॉडी पर एक पंच क्या मार दिया, कितना नाटक कर रहे हो नौटंकी। विराज आन्या को कमर से पकड़ अपने करीब कर बोला, अच्छा मैं पत्थर जैसा हूँ, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये बोल विराज आन्या की तरफ झुकने लगता है। वो आन्या को किस कर पाता तभी किसी ने केबिन का गेट नॉक किया। विराज आन्या से अलग हुआ और उसे वार्निंग वाला लुक देते हुए बोला, अभी तो जाने दे रहा हूँ लेकिन रात को अच्छे से तुम्हें बताऊंगा। ये बोल विराज आन्या के होठों पर जोर से बाइट कर आन्या को छोड़ देता है। आन्या उसे घूरकर देख रही थी। तभी विराज अपने चेयर पर बैठते हुए बोला, कम इन। विराज का असिस्टेंट अंदर आया और बोला, सर मिस्टर शेखावत आपसे मिलना चाहते हैं। सर आपको केबिन में बुला रहे हैं। विराज ने कहा, ठीक है जाओ मैं आता हूँ। विराज आन्या को बाय बोल केबिन से बाहर निकल जाता है। आन्या भी घर के लिए निकल जाती है। कॉन्फ्रेंस रूम, सभी लोग आपस में डील फिक्स करते हैं और हैंडशेक कर रूम से बाहर निकल जाते हैं। विराज और राजवीर अब उस रूम में थे। विराज रूम से जाने को हुआ तभी राजवीर ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है यार, बीवी मनाने आई थी? क्या बात है? विराज ने उसे देख अपनी आंखें छोटी छोटी कर बोला, क्यों अन्वी तुझे नहीं मनाती? राजवीर ने कहा, मुझे गुस्सा होने का मौका ही नहीं मिलता, तो वो मुझे मनाएगी क्या? राजवीर यह बातें बोलते हुए अपना मुंह बना लेता है। विराज हंसते हुए बोला, क्या हुआ, घर जाके कह दे बना देगी तेरे लिए खाना, इसमें कौन सी बात है? राजवीर ने कहा, पता नहीं उसे खाना बनाने भी आता है या नहीं, क्योंकि आज तक तो कभी कुछ बनाया भी नहीं है उसने। विराज ने कहा, भाई अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। नहीं भी आता तो क्या हुआ, तुझे तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, सिखा दे। राजवीर ने कहा, रहने दे, जा रहा हूँ घर, अपनी बीवी को लेने अपने मायके जाकर बैठी है, उसे घर भी तो लाना है। विराज ने कहा, अब क्या करे, घर में बोर हो जाती होगी ना, इसलिए अपने मम्मी पापा से मिलने चली जाती है।
राजवीर ने कहा आर्यन भी वैसा ही है, अन्वी को लिए उसी के घर जा बैठा है। ये बोल राजवीर वहां से निकल जाता है। विराज भी अपने केबिन में आकर काम करने लगता है। भारद्वाज निवास। सभी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। अन्वी, आन्या, आर्यन और अन्वी की मम्मी। आर्यन समोसे खाते हुए बोला, क्या बात है आंटी, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। सच में तो रोज खाना खाने आऊंगा, और समोसे तो बहुत ही टेस्टी है। अन्वी ने भी, अच्छा है आन्या, तू भी आ गई, अब हम आज रात यहीं रुकेंगे, ठीक है। आन्या ने कहा, हाँ दी, हम आज बहुत मस्ती करेंगे। आर्यन ने समोसे खाते हुए कहा, भाभी भाई आपको यहाँ रुकने देंगे? मुझे नहीं लगता। अन्वी थोड़ा उदास हो जाती है, तभी आन्या बोली, दी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मना लूंगी। आर्यन ने फिर से कहा, भाभी आपको तो विराज भाई और नहीं रहने देने वाले हैं। आन्या को भी याद आया कि विराज ने उसे धमकी दी है। आन्या भी सभी बातों को भूलकर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाते हुए बोली, नहीं मैं मना लूंगी, तुम टेंशन मत लो, और जीजू आए तो घर चले जाना। आर्यन मुंह बनाकर फिर से खाने लगता है। तभी राजवीर मेन गेट से अंदर आता है। राजवीर को देख अन्वी की मां ने कहा, अरे बेटा तुम आओ बैठो। राजवीर भी आर्यन के बगल में बैठ जाता है, क्योंकि अन्वी के बगल में आन्या बैठी थी। राजवीर आर्यन के हाथ से समोसे को रख बोला, बस कर, घर जाकर खाना भी खाना है। आर्यन ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई यहाँ मत डांटो, यह आपका ससुराल है, मेरी कोई इज्जत है। राजवीर उसे घूर कर देखता है। तभी अन्वी की मां ने कहा, बेटा चाय कॉफी क्या लोगे, बोलो मैं लेकर आती हूँ। राजवीर ने कहा, आंटी कॉफी। अन्वी की मम्मा किचन में चली जाती है। टू बी कंटिन्यूड। प्लीज मेरी दूसरी स्टोरी जेड इश्क की भी पढ़िए। प्रोमो। विक्रम त्रिशा का हाथ पकड़कर उसे मंडप के पास लाता है और मंडप में बैठ जाता है। तभी विक्रम के कुछ गार्ड्स एक पंडित को ले अंदर आता है। विक्रम पंडित जी को शादी की तैयारियां शुरू करने को बोलता है। त्रिशा ये सुन विक्रम से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, आप मुझे जाने दीजिए प्लीज। त्रिशा रोए जा रही थी। विक्रम के एक बार फिर से पंडित को घूरते हुए बोला, शादी शुरू करवा रहे हो या अपने तरीके से बोलूं? पंडित जी जल्दी ही तैयारी कर मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे शादी की विधि पूरी हो जाती है। लास्ट में विक्रम त्रिशा के मांग में सिंदूर भरता है और उसे छोटा सा मंगलसूत्र पहना देता है। मंगलसूत्र पर बहुत ही खूबसूरती से विक्रम लिखा था। शादी पूरी होने के बाद विक्रम त्रिशा को ले खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए बोला, कहा था ना बेबी गर्ल की शादी तो तुमसे ही करूंगा, और फाइनली आज से तुम मिसेज त्रिशा विक्रम सिंह बन गई। ये बोल विक्रम त्रिशा के माथे को चूम लेता है। वही त्रिशा सुंदी खड़ी रहती है। मधु जी कॉफी लाकर राजवीर को दे देती है। कॉफी पीने के बाद राजवीर अन्वी को देख बोला, जान घर चले। अन्वी कुछ कहती तभी मधु जी ने कहा, अरे बेटा कम से कम डिनर तो करते जाओ। राजवीर उन्हें देख हाँ में अपना सिर हिला देता है। कुछ ही समय सभी डिनर कर रहे थे। दिनेश जी भी वही बैठे थे। अन्वी और आन्या बैठे खाना खाते हुए बात कर रहे थे। वही आर्यन तो खाने में बिजी था। राजवीर अन्वी को देख रहा था। खाने के बाद सभी उठकर हॉल में बैठ जाते हैं। राजवीर ने दिनेश जी को देखकर कहा, अच्छा अंकल अब हम चलते हैं। आर्यन तो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। राजवीर ने अन्वी को देखा तो आन्या बोली, जीजू आज मैं और दी यही रुक रहे हैं, आप और आर्यन घर जाए, दी कल आएंगी। राजवीर उसे देख अपनी आंखें छोटी छोटी कर बोला, साली साहिबा आपने अपने पति से कहा है कि आप यही रुक रही है। आन्या ने राजवीर को कहा, अरे जीजू उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैंने माँ को बता दिया है, उन्होंने नहीं मुझे परमिशन दी है। राजवीर अन्वी को देखता है तो अन्वी मासूम सा चेहरा बनाकर राजवीर को देखती है। उसे देख राजवीर अपना सिर ना में हिला देता है और घर के लिए निकल जाता है। आर्यन और राजवीर दोनों ही घर पहुंचकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आर्यन तो आते ही बेड पर लेट जाता है और कुछ ही समय में सो जाता है। राजवीर अपने कमरे में आकर पहले शॉवर लेता है और बेड पर बैठ जाता है। राजवीर अपना फोन लिए उसमें अन्वी को कॉल करता है। अन्वी जो अपने रूम में बैठी अपने फोन को ही देख रही थी, वो भी राजवीर को कॉल करने की ही सोच रही थी। राजवीर का कॉल देख अन्वी झट से कॉल रिसीव कर बोली, हेलो मिस्टर शेखावत। उसकी इस एक्साइटमेंट देख राजवीर मुस्कुरा कर बोला, क्या हुआ, मेरा ही वेट कर रही थी क्या? अन्वी ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झुका ली और धीरे से बोली, हाँ। राजवीर ने कहा, अच्छा फिर जब मेरी इतनी ही याद आती है तो अपने घर पर क्यों रुक गई? अन्वी ने कहा, वो आन्या ने कहा था, और अगर मैं मना कर देती तो वो क्या सोचती मेरे बारे में? राजवीर ने कहा, मुझसे मिलने का मन है। अन्वी ने कहा, अरे कल तो आ ही जाऊंगी, अब आप आज ही मत आ जाना, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? राजवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं मैं तो आ रहा हूँ, बाय, आई लव यू।
ये बोल राजवीर कॉल कट कर देता है और अन्वी तो हैरानी से अपने फोन को देखती ही रह जाती है। 1 घंटे बाद राजवीर की कार अन्वी के घर से बाहर रुकती है। राजवीर ने कार बैक साइड रोकी थी। राजवीर कार से बाहर निकला। राजवीर ने इस वक्त व्हाइट शर्ट और ब्लैक लोवर पहना था। वो जैसे ही अंदर जाने को हुआ तभी एक और कार वहीं पर रुकी। उसमें से विराज बाहर आया। विराज को देख राजवीर ने कहा, क्या बात है, अपनी बीवी से मिलने आया है? विराज ने उसे देख कहा, तो तू कौन सा भजन करने आया है? तू भी मिलने ही आया है? राजवीर ने एक नज़र विराज को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तो तू बाराती बन क्यों आया है? विराज ने कहा, अरे अपनी बीवी से मिलने आते हैं तो थोड़ा रेडी होकर आते हैं ताकि उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं। राजवीर अपनी एक आईब्रो उचका देखता है तो विराज हंसते हुए बोला, अच्छा चल, अभी मिलने अपनी बीवी से आया था, तुझसे नहीं। दोनों ही अंदर आते हैं और पिछली बार की तरह दोनों ही पीछे से घर के अंदर चले जाते हैं। राजवीर अन्वी के रूम में जाता है और विराज आन्या के रूम में, क्योंकि उन्हें पहले ही पता था कि आज दोनों अपने अपने रूम में हैं। राजवीर ने देखा कि अन्वी बालकनी में ही झूले पर बैठी थी। उसकी पीठ राजवीर की तरफ थी। राजवीर पीछे से ही उसके कान में झुककर बोला, क्या बात है जान, मेरा वेट कर रही थी। राजवीर की आवाज़ सुन अन्वी पीछे मुड़ राजवीर को देखती है। राजवीर को देख अन्वी ने कहा, आप यहाँ आ ही गए, मना किया था ना आपको। राजवीर उसकी बात सुन उसे देखता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। अन्वी उसे देख हैरानी से बोली, यह क्या कर रहे हैं मिस्टर शेखावत? नीचे उतारिए मुझे। राजवीर उसे नीचे नहीं उतारता और ऐसे ही उसे लिए कमरे में आ जाता है। राजवीर अन्वी को बैग पर लेटा कर खुद भी उसके ऊपर आकर बोला, मुझे अपनी बीवी को प्यार करना था इसलिए आया हूँ। ये बोल राजवीर अन्वी के चेहरे पर झुकने लगता है और अगले ही पल उसे किस करने लगता है। अन्वी तो पहले हैरान रह जाती है, फिर वो भी उसे किस बैक करने लगती है। राजवीर ऐसे ही अन्वी को किस करते हुए उसके नाइट ड्रेस की स्ट्रीप उसके कंधे से नीचे कर देता है। राजवीर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। अन्वी अपनी आंखें भींच लेती है। उसके नाखून राजवीर के कंधे पर गड़ने लगे थे। राजवीर आगे बढ़ने ही वाला था तभी उसे अन्वी की बात याद आती है। उसने कहा था कि उसे अभी कुछ टाइम चाहिए। राजवीर उसके ऊपर से हट जाता है। वही अन्वी अभी भी आंखें बंद किए लेटी थी, पर जब उसे कोई टच फील नहीं होता तो वो अपनी आंख खोलकर राजवीर को देखती है जो उसके बगल में लेटा था। अन्वी उसकी तरफ देख उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ? राजवीर ने कहा, कुछ नहीं, सो जाओ। अन्वी राजवीर के गाल पर अपने हाथ रख बोली, क्या हुआ है? आप मेरी तरफ देख बोलिए। राजवीर उसे देख उसे खींचकर अपने सीने से लगाकर बोला, कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा बहक गया था, पर जब तक तुम नहीं कहोगी तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अन्वी को उसकी इस बात पर बुरा लगता है, पर उसी ने राजवीर से टाइम मांगा था जो राजवीर उसे दे रहा था। अन्वी राजवीर के सीने पर सिर रखे लेटी रहती है, वही राजवीर उसके बालों को सहलाता रहता है। अन्वी भी अब राजवीर के लिए फीलिंग रखती है, ये बात उसे महसूस होती है। उसने सोच लिया था कि वो अब अपनी फीलिंग राजवीर को बता देगी और इस रिश्ते को पूरे दिल से अपना लेगी। दोनों ही अपनी सोच में गुम ऐसे ही सो जाते हैं। आन्या का रूम। विराज आन्या को घूर कर देख रहा था। वही आन्या मुंह बनाए बेड पर बैठी थी। विराज ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, तुम मुझसे बिना पूछे यहाँ क्यों आई? आन्या ने कहा, माँ से पूछा था, तो माँ ने कहा चली जाओ, तो मैं आ गई। विराज बेड पर उसके पास आते हुए बोला, अच्छा तब तो पनिशमेंट डबल होनी चाहिए है ना बीवी? आन्या ने कहा, देखो विराज, पनिशमेंट तो कैंसिल हो गई थी ना, फिर अब कहाँ से अब ये बात आ गई? विराज ने आन्या को बेड पर धीरे से धक्का देता है, लेकिन आन्या बेड पर जिस तरह से बैठी थी वो पूरी ही बेड पर लेट जाती है। आन्या उठने की कोशिश करती है, पर तब तक विराज उसके ऊपर उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ के अंगूठे से उसके होठों को सहलाते हुए बोला, आज की पनिशमेंट तुम्हें हमेशा याद रहेगी। ये बोल विराज आन्या के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। आन्या विराज से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगती है, पर विराज आन्या को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। थक हार कर आन्या भी शांत सी लेट जाती है। उसे इस तरह शांत देख विराज के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो अब अपनी आंखें बंद कर आन्या को किस करने में बिजी हो जाता है। वही कुछ ही समय में आन्या भी विराज की किस में खोकर उसे किस बैक करने लगती है। आन्या विराज को किस कर ही रही थी, तभी विराज आन्या के होठों पर कसकर बाइट कर लेता है। आन्या के दर्द होने लगता है, पर विराज उसे हिलने तक नहीं देता, तो आन्या भी गुस्से में आकर विराज के होठों पर बाइट कर लेती है। विराज को जब दर्द होता है तो वो भी आन्या के होठों पर बाइट करता है।
दोनों ही ऐसे एक दूसरे के होठों पर बाइट करते रहते हैं, पर दोनों ही एक दूसरे के होठों को छोड़ते नहीं है। कुछ ही समय में जब दोनों के होठों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है तो दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं। आन्या विराज को घूर कर देख रही थी। वही विराज का भी वही हाल था जो आन्या का, दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। आन्या विराज को घूरते हुए बोली, तुमने मुझे बाइट क्यों किया? विराज ने थोड़ा एटीट्यूड में जवाब दिया, ये तुम्हारी पनिशमेंट थी, तो यह मैं खुद ही डिसाइड करता ना कि मुझे क्या करना है। तुमने मुझे बाइट क्यों किया बीवी? आन्या ने भी मुंह बनाते हुए कहा, मेरी मर्जी, मैं बाइट करूं या कुछ और? विराज अपने फेस पर शरारती मुस्कान लाते हुए बोला, ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी वो करो और मेरी जो मर्जी मैं वो करूंगा। आन्या उसे अपने ऊपर से धक्का देते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे, चुपचाप सो जाओ। विराज ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो बीवी, आज ही तुम्हारा पति माना है, फिर से गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो दोबारा तो मैं मनाने से रहा बीवी। आन्या भी उसी की तरह बोली, ठीक है, हो जाओ नाराज, हर बार थोड़ी ना मैं आपको मनाने थोड़ी ना आऊंगी। वो तो मुझे लगा कि कल मेरी गलती थी इसलिए मना लिया, पर अब तो बिल्कुल भी नहीं। विराज उसकी बात सुन अपनी आइस रोल करता है, फिर से झुककर आन्या को किस करने लगता है। आन्या उसे रोकने लगती है तो विराज ने धीरे से कहा, छोड़ो ना बीवी, अब झगड़ा नहीं, इतनी मेहनत से यहाँ आया हूँ, थोड़ा प्यार कर लेते हैं। अब आन्या भी उसे रोकती नहीं और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। इस किस कोई गुस्सा, झगड़ा, नाराजगी बदला कुछ नहीं था। थोड़े समय बाद जब विराज आन्या से अलग हुआ तो उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बोला, सो जाओ बीवी। ये बोल विराज उसके माथे पर किस कर देता है और उसे अपनी बाहों में लिए ही उसके बालों को सहलाने लगता है। आन्या को विराज का ये बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। वो अपना चेहरा ऊपर कर विराज के गाल पर एक किस कर देती है। विराज ने आंखें बंद किए ही मुस्कुराते हुए कहा, बीवी और कुछ करने का मन है तो वो भी कर लो, मना नहीं करूंगा। आन्या ने भी हंसते हुए अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। विराज ने भी उस पर अपनी बाहें कस दी। थोड़े ही समय में दोनों सो गए। अगला दिन राजवीर और विराज दोनों ही सोफे पर बैठे कॉफी पी रहे थे। वही आन्या और अनवी सामने सोफे पर बैठे थे। दिनेश जी भी वही सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। मधु जी किचन में से आते हुए बोली, बेटा ब्रेकफास्ट रेडी हो ही गया है, खा कर जाना। विराज और राजवीर ने, नहीं आंटी, हमें जाना है। दिनेश जी ने राजवीर को देखकर कहा, बेटा हमें आपसे कुछ बात भी करनी थी इसलिए रुक जाए। दोनों ने ही आगे कुछ नहीं कहा। थोड़े ही समय में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खा रहे थे। राजवीर ने खाते हुए कहा, अंकल आपको क्या बात करनी थी? दिनेश जी ने कहा, बेटा हम चाहते हैं कि तुम्हारी और अनवी की शादी सभी के सामने करा दे। मतलब आप दोनों ने सिर्फ कोर्ट मैरिज की है, हम चाहते हैं आप दोनों की शादी ऑफिशियल भी अनाउंस कर दे। आखिर हम भी तो अपनी बेटी का कन्यादान करना चाहते हैं। उनकी इस बात अनवी तो बहुत खुश होती है। राजवीर ने कहा, हाँ अंकल, ये बात मैं भी करना चाह रहा था कि मैं और अनवी आप लोगों के आशीर्वाद से शादी करना चाहते हैं। दिनेश जी ने कहा, तो ठीक है, अनवी की शादी जैसे हमारा बच्चा चाहेगा वैसे होगी। आन्या अनवी को गले लगाकर बोली, वाओ दी, आपकी शादी होगी, हम बहुत शॉपिंग भी करेंगे। सभी बातें फाइनल होने के बाद विराज और राजवीर खड़े हुए और अपनी अपनी बीवी को देख बोले, अब चलो। तो मधु जी ने, राजवीर बेटा हम चाहते हैं कि अनवी की शादी तक अनवी यही रह ले, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। अब बेचारा राजवीर बोलता ही क्या, हाँ मैं सिर हिला दिया बस, और क्या। विराज ने कहा, देखिए आंटी, मैं मेरी बीवी को लेकर जाऊंगा, मना मत करना। उसकी इस बात पर सब हंसने लगे। वही आन्या उसे बुरी तरह घूरने लगी। मधु जी ने हंसते हुए कहा, अरे तो ले जाओ अपनी बीवी को, हम मना नहीं करेंगे। विराज उनकी बात पर मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरने लगता है। थोड़ी ही देर में राजवीर अपनी कार से निकल जाता है। वही आन्या विराज के साथ घर चली जाती है। सिंघानिया मेंशन शिव का रूम। शिव अपने सिर पर हाथ रखे बैठा था और वही गौरी उसे जिद करते हुए बोली, शिव मुझे भेल खानी है, चलो मुझे लेकर। शिव ने अब उसे समझाते हुए कहा, देखो बेबी, अगर तुम बाहर का खाओगी तो यह वाले छोटे बेबी को प्रॉब्लम होगी, इसलिए तुम अभी ब्रेकफास्ट करो, बाद में हम जाएंगे, जो खाना होगा खा लेना, पर अभी नहीं। गौरी ने अब रोते हुए कहा, हाँ अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, इसलिए मुझे भेल खिलाने नहीं लेकर जा रहे हो। पहले तो खुद ही मुझे रोज ले जाते थे बीच साइड वाले भेल पूरी और गोलगप्पे खिलाने। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे बेबी, इतनी सी बात पर तुम मुझसे नाराज होकर घर जाओगी? शिव ने कहा। हाँ, गौरी ने एक शब्द में ही जवाब दिया।
शिव ने उसे अपनी गोद में बैठाते हुए कहा ठीक है चलते हैं, पर अभी तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है तो कुछ खा लो फिर चलेंगे। ठीक है, ये बोल शिव उसके गाल पर किस कर देता है। गौरी भी अपनी आंसू पोंछ देती है। शिव उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराता है और फिर उसे दवाई खिलाता है। गौरी दवाई खाकर बोली अब चलो। शिव ने कहा बेबी अभी तो तुमने ब्रेकफास्ट किया है इसलिए रेस्ट करो, शाम को चलते हैं। गौरी नाराज होते हुए बोली शिव तुम ऐसे ही करते हो जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी है। शिव ने उसके गाल पर किस करके कहा देखो बेबी प्यार तो तुमसे बहुत है पर मुझे अपनी आने वाली प्रिंसेस की भी फिक्र है। गौरी ने अपनी आंखें छोटी छोटी कर बोली तुम्हें कैसे पता प्रिंसेस आ रही है, हो सकता है प्रिंस हो। शिव ने अपना सिरनामे हिलाते हुए कहा बिल्कुल भी नहीं, पहले प्रिंसेस आएगी फिर हम उसके लिए भाई भी ले आएंगे। गौरी उसे घूरने लगी। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा ऐसे मत देखो बेबी। गौरी ने कहा किसी दिन ना तुम्हें छोड़कर ही चली जाऊंगी, तब करना यह बातें। शिव ने उसके मुंह पर हाथ रख बोला ऐसा कभी मत कहना, तुम अगर मुझे छोड़कर गई तो सच कहता हूं मैं भी नहीं रहूंगा। गौरी ने कहा अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम क्यों इमोशनल हो रहे हो। शिव ने उसे गले लगाकर थोड़ा सेड होते हुए कहा कुछ भी कह लो, अलग होने की बात मत करना। गौरी ने भी उसे गले लगा लिया और बोली मैं खुद कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली, अब इतने अच्छे पति को कौन छोड़कर जाए। गौरी ने हंसते हुए कहा तो शिव भी उसकी बातों पर मुस्कुरा दिया। विराज और आन्या भी घर पहुंच गए थे। उसने विराज से कहा देखो विराज दी की शादी की रस्में जब शुरू हो जाएगी तो मैं अपने घर जाऊंगी और तुम मना मत करना। विराज ने कहा ठीक है बाबा चली जाना। दोनों ही घर के अंदर आते हैं। सभी हॉल में बैठे थे, वही आर्यन भी बैठा बातें कर रहा था। आन्या ने उसे देख कहा आर्यन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। आर्यन ने भजिया खाते हुए कहा अरे भाभी घर में कोई नहीं था इसलिए मैं यहाँ आ गया, वैसे भी कितने दिनों से आंटी से मिला नहीं था। प्रिया जी ने कहा हाँ आन्या बेटा, वैसे भी राजवीर और आर्यन ज्यादातर हमारे साथ ही रहते आए हैं, बस अब बड़े हो गए हैं इसलिए अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं। एक ने बिना हमें बताए शादी कर ली और एक ये है घर हो नहीं आता। उनकी बात सुन आन्या खुश होते हुए बोली माँ अब आपकी शिकायत खत्म होने वाली है क्योंकि दी और जीजू अब दोबारा शादी कर रहे हैं, वो भी पूरे रस्मों के साथ। प्रिया जी उसकी बात सुन बहुत खुश होती है। सब आपस में ही बात करने लगते हैं। उन्हें देख विराज अपने ऑफिस ले लिए निकल जाता है। शेखावत इंडस्ट्रीज। राजवीर अपने केबिन में बैठे काम कर रहा था, तभी उसके केबिन का गेट नॉक हुआ। राजवीर बिना देखे ही बोला कम इन। उसके केबिन में एक लड़की अंदर आई, उसने व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना था। वो ऐसे ही चुप खड़े हो राजवीर को देख रही थी। राजवीर ने जब महसूस किया कोई कुछ बोल नहीं रहा तो उसने अपना चेहरा ऊपर कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। फिर अचानक ही वो मुस्कुराते हुए अपनी चेयर से खड़ा हुआ और उसे गले लगाते हुए बोला जान तुम यहाँ। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं अनवी है जो राजवीर से मिलने उसके ऑफिस आई थी। अनवी ने कहा आपसे मिलने आई थी और सोचा क्यों ना लंच भी ले जाओ। ये कहते हुए उसे अपने हाथ में पकड़ा लंच बॉक्स दिखा दिया। राजवीर उसे लिए सोफे के पास आता है। राजवीर सोफे पर बैठकर अनवी को अपनी गोद में बैठाकर उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाए बोला अच्छा मेरे लिए लंच बनाया था। अनवी ने उदास होते हुए कहा नहीं मैंने खुद से नहीं बनाया है, माँ से हेल्प लेकर बनाया है। वो क्या है ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता इसलिए माँ से पूछकर बनाया है, खाकर बताना मैंने कैसा बनाया है। मैंने पहली बार कुछ बनाया है। राजवीर ने उसे देख हैरानी से कहा तुमने पहली बार मेरे लिए कुछ बनाया। अनवी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। राजवीर बहुत खुश होता है, भाई उसकी बीवी ने अपनी लाइफ में पहली बार कुछ बनाया था, वो भी अपने पति के लिए। राजवीर उसे कसकर गले लगा लेता है। अनवी भी उस गले लगा लेती है। कुछ टाइम ऐसे ही गले लगे रहने के बाद दोनों अलग हुए और अनवी ने राजवीर के लिए खाना सर्व किया और उसे अपने हाथ से खिलाने लगती है। राजवीर भी मुस्कुराते हुए खा रहा था। अनवी ने पहली बार के हिसाब से खाना अच्छा ही बनाया था। राजवीर भी उस अपने हाथ से खाना खिलाता है। दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही खिलाते हैं। खाने के बाद अनवी टिफिन पैक करने लगती है। खाने के बाद राजवीर ने कहा मीठा कहाँ है जान। अनवी ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा वो तो मैं भूल गई। राजवीर उसे इस तरह से देख मुस्कुरा देता है और बोला कोई बात नहीं मैं खुद खा लूंगा। ये बोल राजवीर अनवी के चेहरे पर झुकने लगता है, वही अनवी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर उसे किस करने लगता है। कुछ देर ऐसे ही दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। राजवीर ने कहा अगर रोज लंच ऑफिस में मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान। अनवी ने मुस्कुराते हुए कहा मैं यहाँ आपको एक गुड न्यूज देने आई हूँ।
राजवीर ने उसे देखकर हैरानी से कहा, कहीं मैं पापा तो नहीं बनाने वाला हूँ। अन्वी उसकी बात सुन उसके सीने पर एक पंच मार कर बोली, हर वक्त क्या यही सब सोचते रहते हैं? राजवीर ने थोड़ा एक्टिंग करते हुए कहा, जान कितने जोर से मारा तुमने? अपने पति पर कोई इस तरह हाथ उठाता है क्या? अन्वी उसकी एक्टिंग देख अपना सिर ना में हिला देती है और बोली, मिस्टर शेखावत आप मेरी बात सुनेगी या मैं अपने घर जाऊँ? राजवीर ने उसे कमर से कसकर पकड़ लिया और बोला, बोलो जान जो बोलना है। अन्वी ने खुश होते हुए कहा, हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई। राजवीर ने भी खुश होते हुए कहा, अच्छा कब की हुई है? वैसे मुझे पता है जल्दी की ही निकली होगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अन्वी ने कुछ सोचा और बोली, हाँ जल्दी की ही निकली है। राजवीर ने कहा, कब की? अन्वी ने उसे देखकर कहा, 6 महीने बाद की। पता है पंडित जी ने कहा है ये सबसे जल्दी का मुहूर्त है, बाकी सब मुहूर्त 2 साल के बाद का है। राजवीर ने चौंकते हुए कहा, क्या कहा तुमने? 6 महीने बाद? मैं इतना वेट नहीं कर सकता। और तुम भी मान गई, कुछ कहा नहीं? अन्वी उसके एक्सप्रेशन देख हंसने लगी। उसे हंसते देख राजवीर को समझते देर नहीं लगी कि अन्वी ने उससे अभी मजाक किया है। उसने उसे घूर कर देखा और उसे और भी कसकर पकड़ अपने करीब कर लेता है। अन्वी जो अभी तक हंस रही थी उसकी हंसी तो कहीं गायब हो गई। उसने राजवीर से खुद को छुड़ाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं मिस्टर शेखावत? मैं तो मजाक कर रही थी ना, प्लीज छोड़ दीजिए। राजवीर ने कहा, पर अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, पर पहले ये बताओ कब की डेट फिक्स हुई है? अन्वी ने अब मुंह बनाते हुए कहा, नहीं बताऊंगी जब तक आप मुझे छोड़ नहीं देते। राजवीर ने कहा, ठीक है। राजवीर ने उस पर से अपनी पकड़ को ढीला किया पर छोड़ा नहीं और कहा, अब तुम पहले बताओ तब छोड़ूंगा तुम्हें। अन्वी ने कहा, ठीक है बता रही हूँ। 2 दिन बाद सगाई और 7 दिन बाद शादी। अन्वी ने कहा, पापा तो आपको बताने वाले थे पर मैंने ही मना कर दिया क्योंकि मैं खुद आपको बताना चाहती थी। और अब आप मुझे शॉपिंग पर ले चलिए। अन्वी ने लास्ट की लाइन मासूमियत से कही। राजवीर उसे देख मुस्कुरा देता है और बोला, मैं सच में खुश हूँ कि 1 हफ्ते बाद हम पूरे तरीके से हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। अन्वी उसे गले लगा लेती है। राजवीर भी उस गले लगाए कुछ देर ऐसे ही बैठे रहता है। कुछ देर बाद अन्वी राजवीर से अलग हो उसका हाथ पकड़ बोली, अब चलिए शॉपिंग, मुझे मेरे एंगेजमेंट में बहुत अच्छी सी ड्रेस पहननी है, वो भी आपकी पसंद की। चलिए। राजवीर ने उससे अपना हाथ छुड़ा उसे हल्की से सोफे पर धक्का दे दिया। अन्वी उसे हैरानी से देख रही थी। वो जैसे ही उठने को हुई राजवीर उसके ऊपर आते हुए कहा, जान हम शॉपिंग पर चलेगी पर अभी तो तुम्हारी पनिशमेंट बाकी है। अन्वी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप मुझे पनिशमेंट देंगे? राजवीर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी यह मासूमियत से मेरा मन नहीं बदलने वाली है। जान पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। अन्वी मुंह लटकाए उसे देख रही थी। राजवीर ने कहा, अब ऐसे मत देखो और अपनी पनिशमेंट सुनो। अन्वी उसे देख रही थी। राजवीर ने कहा, तुम्हें मुझे किस करने होंगे, वो भी मेरे लिप्स पर पूरे 20 किस। चलो स्टार्ट करो। अन्वी ने हैरानी से कहा, सच्ची 20 किस? राजवीर ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अन्वी उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। वो जैसे जैसे राजवीर को किस कर रही थी राजवीर के दिल को सुकून मिल रहा था। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी जो बहुत ही हसीन थी। अन्वी जैसे ही अपनी लास्ट 20 किस कर जैसे ही हटने को हुई राजवीर ने उसे उसके सिर के पीछे से पकड़ उसे पैशनेट किस करने लगा। करीब 10 मिनट बाद राजवीर अन्वी से अलग हुआ। दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। राजवीर की नज़र अन्वी के होठों पर थी जो एकदम लाल दिख रही थी। राजवीर उसके होठों को देख बोला, तुम्हारे होठ बहुत ही मीठे हैं, इतने की मन करता है बस इन्हें खाता चला जाओ। अन्वी उसकी बातें सुन अपनी पलकें शर्म से झुका लेती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिल गई थी। राजवीर उसके ऊपर से हट जाता है और बोला, अब नहीं चलना या प्लान बदल दिया है? अन्वी उठ गई और बोली, हाँ जाना है। राजवीर उसे एक नज़र देखकर बोला, जाओ पहले खुद को ठीक करके आओ। अन्वी ने कहा, पर क्यों, क्या हुआ? राजवीर उसे देख बोला, हम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। अन्वी ने फिर से कहा, पर क्यों, मैं ऐसे क्यों नहीं जा सकती? राजवीर उसे देख अपना सिर ना में हिला देता है क्योंकि उसकी यह बीवी कुछ ज्यादा ही मासूम थी। वो उठा और अन्वी को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम में चले जाता है। ये वॉशरूम राजवीर के केबिन के अंदर बने रूम में था। राजवीर अन्वी को लिए वॉशरूम में आता है। उसे मिरर के सामने खड़े कर बोला, देखो ऐसे जाओगी बाहर तो सब क्या सोचेंगे? अन्वी उसकी बात सुन खुद को मिरर में देखती है। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसका पूरा हुलिया ही बिगड़ गया था। उसके पूरे बाल बिगड़ चुके थे और उसकी लिपस्टिक तो उसके होठों पर से गायब हो गई थी, पर होठों के किनारे पर हल्की हल्की सी लगी हुई थी। अन्वी अपने आप को देखती है, फिर अपनी पलकें झुका लेती है। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। वहीं राजवीर उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था।
उसने अन्वी को अपनी तरफ घुमाया और पहले उसके बालों को सही किया, फिर उसके होठों को टिश्यू पेपर से साफ करने लगता है। उसने अन्वी के होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई। अन्वी उसका ये केयरिंग नेचर देख मुस्कुराते हुए उसके गले लग जाती है और बोली, आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर शेखावत। राजवीर भी मुस्कुराते हुए उसे गले लगा कर बोला, अच्छा पहले तो कहती थी कि आप बड़े बुरे हैं मिस्टर शेखावत, और अब मैं अच्छा हो गया। अन्वी उसके सीने पर एक पंच बनाकर मार देती है और बोली, हाँ पहले आप बुरे थे पर अब आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर शेखावत। राजवीर ने उसे खुद से अलग कर कहा, अच्छा चलो कहीं ऐसा ना हो कि सगाई और शादी ना हो और हम यही अपनी सुहागरात मनाने लग जाए। अन्वी उसकी बात अपनी पलकें झुका लेती है।